तो हेलो। ये जो महंगाई मैंने काफी टाइम पहले एक्सप्लेन की थी और उस टाइम पे कुछ हिस्सा खास व्यूज आया नहीं था इस पर, तो मैंने सोचा कि अभी फिर से डाल के देखते हैं इसे। और अगर तुम लोगों को ये पसंद आती है तो कमेंट कर देना, मैं इसके आगे के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर, ठीक है। देखो, स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना, वो चाहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। और इसके लिए हमारा सिस्टम जो मेन कैरेक्टर का, वो उसको इतने सारे टास्क देता है, इतने अजीब अजीब से, कि तुम्हारा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा देख के। और हाँ, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एकदम लूजर है, नल्ला है, ठीक है। तो चलो आगे क्या होने वाला है स्टोरी में वो तुम आगे सुनो, मैं चलता हूँ और हम मिलते हैं फिर एंड में। तो मंगा की स्टार्टिंग होती है उनके लीडर से, जो कि सारे के सारे डिसाइपल को बुला के बोल रहा होता है कि स्टूडेंट्स, आज हमारे सेक्ट को फिर से नंबर 1 होने का रिवॉर्ड मिल चुका है। और ये जो रिवॉर्ड है पिछले 10 सालों से हमसे कोई नहीं छीन पाया। और तुम लोग देखना कि अगले आने वाले 100 साल तक हमारा जो सेक्ट है वही नंबर 1 पर रहेगा। तो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो बोलने लगते हैं, अरे यार, हमारा जो सेक्ट है वो हर बार नंबर 1 पर आता है, और जब भी वो नंबर 1 पर आता है, ये जो लीडर है हमारा हमेशा ये बोरिंग सा भाषण देना शुरू कर देता है। इसका ये भाषण सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई पीछे से आए और इसके ऊपर अटैक कर दे और ये लीडर यहीं के यहीं निपट जाए। और जो लीडर था वो अपनी बातें किए जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की बद्दुआ थी ना, वो काम आ जाती है। अचानक से लीडर के पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, हमारी बद्दुआ लगता है काम आ गई। लेकिन एक सेकंड, अगर लीडर मर जाएगा तो सेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। अबे यार, कोई तो लीडर को बचाओ, देखो कहीं लीडर मर तो नहीं गया। तो बोला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, लीडर जो अभी तक जिंदा है। लेकिन एक सेकंड, हमारे सेक्ट के अंदर हमारी लीडर पर अटैक, जरा चेक तो करो किसने अटैक किया है। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ढूंढने के लिए लग जाते हैं कि किधर है जिसने अटैक किया है, वो कहाँ पर है। और उसी टाइम पर उन लोगों को झाड़ी के पीछे कोई बंदा महसूस होता है। तो वो जितने भी डिसाइपल होते हैं वो अटैक लेके भर जाते हैं और बोलते हैं, कौन है यहाँ पर, क्या बता, तूने अटैक किया है क्या यहाँ पर। लेकिन जब वहाँ पर देखते हैं वो लोग, तब उन्हें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर, और वो था एल्डर वांग। जी हाँ गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ का एल्डर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हेलो गाइस, कैसे हो, स्वागत है आप लोगों का मेरे सामने। तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बोलने लगते हैं, अरे अरे एल्डर वांग, तुम तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये बात सुन के जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग वहाँ से निकल जाते, और जाते जाते वो डिसाइपल्स बातें कर रहे होते हैं। एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता कि जो एल्डर वांग ये चोरों जैसे छुपके बैठे हुए थे, तो इन्होंने अटैक नहीं किया होगा। तो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो बोलता है, इन्होंने अटैक किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये कैसे अटैक कर सकते यार, तुम्हें पता नहीं है क्या, जो हमारे एल्डर वांग उनके जो मम्मी पापा हैं, उनकी मौत कैसे हुई थी। उनकी मौत सेक्ट की सेवा पानी करते हुए हुई थी। और जो इनकी जूनियर है उसका कल्टीवेशन का पूरा पाथ खत्म हो गया। किस वजह से, हमारे सेक्ट की सेवा पानी करने की वजह से। तुम्हें पता भी है कि इनका जो परिवार है वो सेक्ट के साथ कितना ज्यादा लॉयल है। तो ये कैसे वाला सेक्ट को धोखा देकर लीडर पर अटैक कर सकते हैं। अरे यार, ये नहीं हो सकता, कोई और ही होगा, ढूंढो कहाँ पर है, जल्दी से ढूंढो उसे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि बोल रहा होता है, वाओ, मैं कितना स्मार्ट आदमी हूँ यार, उनका तो शक भी नहीं गया मेरे ऊपर। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में गोल मटोल सा, यही हमारा सिस्टम, जो बोल रहा होता है, चोमू हो तुम, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तुम, मैंने तुमको एक छोटा सा लीडर को मारने का काम दिया था, उस काम में भी तुम फेल हो गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, साले इसमें मेरी नहीं तेरी गलती है, सारा का सारा गलती तेरी है। वो धमाका किसने किया था, तूने किया था। मेरे को लगा था जो तूने धमाका किया उसके अंदर न्यूक्लियर बम जैसा दम होगा, लेकिन तेरे धमाके के अंदर एकदम फुसकी बम में निकला तेरा धमाका। ये जो सब हो रहा है ना, ये सब तेरे चक्कर के अंदर हो रहा है। बाकी के जितने भी मांगा मैंने देखे हैं, उन सब के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उनके पास होते हैं कितने कितने कमाल के सिस्टम, क्या बढ़िया सिस्टम होते हैं, क्या पावर देते हैं वो लोग। और तूने मुझे क्या दिया है, एक मिशन इस सेक्ट को बेकार बनाने का, जो मिशन मैं बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा। मैंने इतना ट्राई कर लिया, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो सिस्टम होता है वो बोलता है, देखो मैंने तो तुमको मिशन दे दिया है, अब आपको बस सेक्ट को कमजोर बनाना है, आप कमजोर बना दो और ऐसा कर दे, हम तुमको इतना पावर देंगे जिससे तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कैसे देगा तू पावर, मैं 3 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया था, तब से लगा ही पड़ा हूँ मैं। कभी मैंने सोते लीडर पर अटैक किया, कभी कुएं के अंदर ढकेल दिया, कभी मैंने पानी के अंदर डुबो दिया, लेकिन वो लीडर बनने को तैयार ही नहीं है। मेरे पास जितने भी आइडिया थे, जितने भी तरीके थे, मैंने सारे के सारे यूज कर लिए, लेकिन वो लीडर फिर भी मरने को तैयार ही नहीं हो रहा, और ना ही ये सेक्ट पूरी तरह से बेकार हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। और उसी टाइम पर अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़का आ जाता है, जो बोलता है, सुनो ना, जो हमारे लीडर है उसने तुमको बुलाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ओ शिट यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सपोज हो गया हूँ। तो सिस्टम बोलता है, ओ क्या बात है, एक्सपोज हो गए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर उस लीडर से मिलने के लिए निकलने लगता है, तो जो सिस्टम होता है वो बोलने लगता है, ओ चल दिए मिलने के लिए लीडर से, ओ। और इसी तरह से वो सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को ताने मारने लगता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, बेटा सिस्टम, तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लीडर पर। हमारा मेन कैरेक्टर लीडर के पास पहुंच चुका है। तो जो लीडर होता है वो बोलता है, ये देखो मेन कैरेक्टर, ये जो लिस्ट है
जितने भी नए नए डिसाइपल बने हैं उन सब का है। तुम चाहो तो इसमें से किसी एक को अपने पर्सनल डिसाइपल बना सकते हो। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मना कर देता है। तो ये बात सुन के जितने भी लोग होते हैं वो पूछने लगते हैं कि मगर क्यों, तुमको पर्सनल डिसाइपल क्यों नहीं बनाना? इतने सालों से तुम हमारे सेक्ट के एल्डर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल नहीं है। अरे बना लो ना। हमारा सिस्टम होता है वो ताना मारने लगता है हमारे मेन कि अगर इसने कोई भी डिसाइपल बना लिया इससे इस सेक्ट का फायदा हो जाएगा, लेकिन इस सेक्ट का इसको फायदा नहीं कराना है, इसको इस सेक्ट को बर्बाद करना है। और ये गधा इतना बड़ा है कि इससे एक सेक्ट भी बर्बाद नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम की तरफ गुस्से से बोलने लगता है, अबे चुप हो जा वरना तेरे को यहीं पे उठा उठा के मारूंगा। और उसके बाद हमारा लीडर बोलने लगता है, अरे मेन कैरेक्टर मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया आदमी हो, यहाँ तक कि तुम नॉनसेंस सोल के रियलम पर भी हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो। एक काम करो ना, बना लो ना एक डिसाइपल बनाने में क्या ही जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अरे आराम से बनाऊंगा मैं जो ये नॉनसेंस सोल रियलम पर गया हूँ, ये मैं कैसे गया हूँ? मेडिसिन खा के, पिल खा के, मैंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट यूज किए हैं। मैं असलियत में बहुत ही ज्यादा कमजोर किस्म का आदमी हूँ। और उसी टाइम पर एक पीछे से लड़की की आवाज आती है। ये सुनते अपना मेन कैरेक्टर ही बोलता है, अबे ये किसकी आवाज थी? और ये सुनकर लीडर बोलने लगता है, आवाज? कैसी आवाज? हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। चल एक काम कर, तू फिक्र मत कर, तेरे लायक मेरे को कोई डिसाइपल मिलेगा ना, मैं तेरे को बता दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है, चल ठीक है बाय बाय। और इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। और उसी टाइम पर पीछे से एक लड़की आती है, और जो आवाज आई थी ना उसी लड़की ने बोला था। और वो कहने लगती है, मेरे चक्कर में जो ये हुआ है ना, ये मेरे चक्कर में हुआ है। अगर मैं ना होती तो आज इनका पावर नॉनसेंस सोल के रिलम पर आकर अटक नहीं जाता। तो जो लीडर होता है वो बोलता है, यार ऐसा मत बोलो, तुमने जो भी किया है इस सेक्ट के लिए और उस लड़के की भलाई के लिए किया है। तो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है, यार वो कितने अच्छे आदमी है, अगर इनके अलावा कोई और होता ना, वो अब तक अपना मतलब खुद को मार लेता, खुद को चोट पहुंचा लेता, एक अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता, या फिर हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देता। लेकिन उनको देखो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, वो आराम से खुश रह रही है इस चीज में भी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर की ओर, और वो बोल रहा होता है, सिस्टम मेरे को ना उस कमरे के अंदर सच में एक लड़की की आवाज आई थी। हमारा जो लीडर है वो बुढ़ापे के अंदर भी लड़की पटा रहा है, उस बुढ़े को शर्म नहीं आती है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। यार मैं इस सेक्ट के अंदर डिसेबल कैसे बनाऊं? अगर मैंने डिसेबल बनाया, मैंने उसे ट्रेन किया, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उस सेक्ट का फायदा करेगी। मैं कैसे बनाऊं इस सेक्ट के अंदर डिसेबल? अरे एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, मैं डिसेबल बना सकता हूँ, लेकिन डिसेबल को अच्छी ट्रेनिंग देना जरूरी थोड़ा ही है। मैं अपनी डिसेबल को बेकार ट्रेनिंग दूंगा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बुरे काम करे। और जब वो बेकार काम करेगी, बहुत ही ज्यादा बुरे काम करेगी, तो इससे नाम किसका बदनाम होगा? सेक्ट का। इससे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी, और जो सेक्ट है वो काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा। ये सुन के सिस्टम में बोलने लगता है, ओह माय गॉड होस्ट, यू आर अ फकिंग जीनियस, ट्रू जीनियस। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होकर वहीं पे डांस करते हुए जाने लगता है। और उसके बाद पीछे से लड़की बोलती है, यार देख रहे हो, उसकी बिल्कुल पूरी तरह से जिंदगी एकदम झंड पड़ी है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा खुश है। तो लीडर भी बोलता है, अरे यार बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, बेचारा बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है सच में। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस सिटी के अंदर ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसे शादी का माहौल दिखता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो नौकर से पूछने लगता है कि भाई यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, अबे तेरे बाप की शादी हो रही है यहाँ पर, निकलना यहाँ से, गरीब कहीं का, यहाँ पर फ्री का खाना किसी के लिए भी नहीं है। और उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्पिरिचुअल स्टोन निकाल के उसको लालच देने लगता है। तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, आज ना जो मिस्टर ली है उनकी शादी होने वाली है, और ये जो पार्टी है ना ये उसी चीज का है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ओह तो कौन है वो मिस्टर ली, और शादी के अंदर कितने लोग आए हैं? तो जो नौकर होता है वो बोलने लगता है, नहीं मुझे नहीं मालूम इस बारे में कितने लोग आए, एक तो लड़की यहाँ पर है, और एक काम करो तुम ही देख लो जाके, मुझे नहीं पता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है, कितना चौमू किस्म का आदमी है ये, एक काम करता हूँ मैं ही अंदर जाके देख लेता हूँ। तो जी हाँ गाइस, ये जो लड़की थी यही थी जो कि दुल्हन होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसको देखता है वो देखते रह जाता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो बोलने लगता है, क्या देखे जा रहा है यार, क्या वो जो लड़की है वो दूसरे की बीवी बनने वाली है, तो उस पर नजर डाल रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जैसे उस लड़की को देखा ना मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, नहीं कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं हम लोग ना पार्टी के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके चेक कर लेते हैं कि उधर पर चल क्या रहा है। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर पार्टी के अंदर और आगे आता है ना, तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि वो जो लड़की है वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर ना एक कर्स लगा हुआ है, और कोई ऐसा वैसा कर्स नहीं है, वो कर्स है कि वो जहाँ भी जाएगी वो अपने साथ बैड लक को लेके आएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर मैंने इस लड़की को अपना डिसाइपल बना लिया और इसे अपने सेक्ट के अंदर लेकर आ गया, तो हमारे सेक्ट के अंदर बैड लक पे बैड लक लगेगा, और हमारी सेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। उसी टाइम पर एक आदमी आगे आता है और बोलता है, हेलो जो शादी के अंदर आए हो, आप सभी का स्वागत है, चलो एक काम करो सभी लोग अपना अपना लिफाफा मेरे को दे दो। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है
वो लिफाफा देकर अंदर चला जाता है। तो ये जो आदमी होता है ये बोलता है, अबे ये लिफाफा मेरे को किसने दे दिया? अबे एक काम तो करता, एटलीस्ट अपना नाम तो बता के जाता। मगर एक सेकंड, चलो देखती इस लिफाफे तक इसकी कितना रुपया रखा है। पूरा का पूरा खाली है। और वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि कौन है जो मुफ्ती के अंदर यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शादी की ओर। वहाँ पर शादी हो रही थी, लड़का लड़की आपस में खड़े हुए थे और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उनसे दूर खड़े होकर सब कुछ देखे जा रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि बैड लक, बहुत ही बड़ा बैड लक है। सामने जो मूर्ति थी ना वो नीचे गिर गई थी और ये बहुत ही ज्यादा बैड लक का साइन होता है। तो जो वहाँ पर पंडित होता है ना जो उनकी शादी करा रहा था, वो बोलता है चुप हो जाओ सब लोग, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को इज्जत दो। और तभी अचानक से लड़की का चेहरा सभी को दिख जाता है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये चेहरा देखकर सभी के सभी लोग डर जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे भूत 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 है यहाँ पर, जान बचाओ सभी लोग अपनी अपनी, भागो यहाँ से, जल्दी से ये वाला दरवाजा खोलो, हमको जाने दो, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तभी कोई कल्टीवेटर वहाँ पर था जो बोलने लगता है, क्या तुम बच्चे की तरह भूत 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 करके डरे जा रही हो? मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुमको बचा लूंगा। रही बात इस लड़की की, ये लड़की जो ये तू कर रही है ना ड्रामा, ये ड्रामा यहीं पर बंद कर दे, नहीं तो मार डालूंगा मैं तेरे को यहीं पर। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सारे के सारे एक ही जगह पर खड़े रहो, जिसने भी हिलने की कोशिश की ना वो मारा जाएगा। और उसी टाइम पर एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरे बेटे सॉरी यार तू मेरा बेटा नहीं है। और उसी टाइम पर उस बूढ़े आदमी का बेटा बोलता है, लेकिन ये बात तुम मेरे को इस टाइम पर क्यों बता रहे हो? तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। और उसी टाइम पर दूसरी साइड एक बच्चा होता है जो रोते हुए बोल रहा होता है, पापा आपको पता है आपके टिफिन के अंदर किसी दिन किसी ने पोटी डाल दी थी, वो पोटी असल में मैंने डाली थी और आपने वही पोटी खा ली थी। तो उसका जो बाप होता है वो बोलता है, क्या बात कर रहा है मेरे बेटे, तू क्या बात कर रहा है ये सब। और उसी की दूसरी साइड एक पति अपनी बीवी से बोल रहा होता है, ये जो बच्चा है ना इस बच्चे को मैं फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो बच्चा है ये मेरा नहीं है, ये पड़ोस वाले वर्मा जी का बेटा है। तो जो बीवी होती है वो बोलने लगती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये जो पड़ोस वाले वर्मा जी है ना उनका बेटा नहीं है, जो उनके दोस्त के अंकल है ना वर्मा जी ये उनका बेटा है। यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लोग कुछ ना कुछ सच्चाई बता रहे थे। तो जितने भी लोग थे वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर रो रहे थे, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में भी थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। और वो जो कल्टीवेटर था ना वो जो बोल रहा था कि मैं तुम सबको बचा लूंगा, असल में वो जो कल्टीवेटर था वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। और वो कल्टीवेटर उन सबकी जो नेगेटिव एनर्जी थी ना वो इकट्ठी कर रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पर था। लेकिन उसी टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और जितना भी था सब कुछ नॉर्मल कर देता है वहाँ पर। और उसी टाइम पर वो जो बेटा होता है वो बोलने लगता है, पापा वो कोई पोटी वोटी नहीं थी, वो तो वैसे ही चॉकलेट थी। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलने लगता है, अरे बेटे तू मेरा ही बेटा है। और उसी टाइम पर वो जो बीवी होती है वो भी बोलने लगती है अपने पति से कि हाँ ये आपका ही बच्चा है। मतलब कि जितने भी वहाँ पर लोग थे सबके सब नॉर्मल हो चुके थे। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को, अबे साले तू यहाँ पर कर क्या रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, मेरा छोड़ तू अपना बता, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? सभी लोगों को यहाँ पर परेशान कर रहा है, आजा बेटे लड़ ले मेरे साथ। और ये सुनने के बाद जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे इतने अच्छे खासे प्लान की पूरी ऐसी तैसी कर दी, अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और इतना बोलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो उस अटैक में जलने लगता है। तो जो आदमी होता है वो बोलता है, जलने लगा, मर गया ना। और फिर उसके बाद वो जो नॉर्मल पीपल थे उनसे बोलता है कि ये जो था ये डिमोनिक कल्टीवेटर था, डरने की कोई बात नहीं, मैंने इसको मार दिया है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस बात पे भरोसा कर लेते और बोलने लगते हैं कि बहुत ही बढ़िया, आपने हमारी जान बचा ली, आप तो हमारे हीरो हो। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है कि यस आई एम अ हीरो, मेरा काम है डिमोनिक कल्टीवेटर को मारना। तो ये बात सुन के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे से आकर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम कर खुद को मार ले। और ये देखकर जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लगता है कि अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू जिंदा कैसे है? लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसको जरा सा भी टाइम नहीं देता और उसे बिजली का झटका देता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, जिससे वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसकी हालत खराब हो जाती है। तो वहाँ पर जितने भी नॉर्मल पीपल थे वो ये देखकर बोलने लगते हैं कि अबे ये क्या कर रहा है, तू हमारे हीरो को काहे मार रहा है? और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे सभी लोग शांत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस भूत की, और उसके बाद उस भूत पर अटैक कर देता है जिससे उस भूत की भी बैंड बच जाती। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ये बोलने लगते हैं कि अरे एक सेकंड, मतलब कि वो आदमी जो था वो कमीना था, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ वो कमीना था, मैं अच्छा हूँ, चलो ठीक है, मैंने भूत वगैरह को मार दिया, सब कुछ यहाँ पर जो भी था मैंने खत्म कर दिया, अब मैं चलता हूँ इधर से, बाय बाय। और ये बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसको ये सब देख के गुस्सा आ रहा था और मन के अंदर सोचने लगता है कि इसने मेरे भूत को भी मार दिया, मेरा जो एनर्जी लेने का प्लान था वो भी बर्बाद कर दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा इसको। और इतना ही सोचते वो अपने पास एक कोई डिमोनिक फ्लैग था वो निकाल लेता है और उस डिमोनिक फ्लैग के अंदर से बहुत सारे भूत जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। और उसके बाद वो उन गोश्त से बोलने लगता है कि जाओ मेरे सारे के सारे गोश्त इस आदमी को जान से मार दो। तो ये देख के अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा बेटे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, आजा। और इतना बोलकर अपना मेन कैरेक्टर एक लाइटनिंग एबिलिटी यूज करता है
और जितने भी वहाँ पर गोश्त थे सबको मार देता है। और ये देख के जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसकी पूरी तरह से फटके चौसठ हो चुकी थी। वो बोलने लगता है, ओ माय गॉड, तुम्हारा कल्टीवेशन तो 9 सेंस सोल के रिलम पर है, तुमने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उसे मारता है और वहाँ से झूमते हुए निकल जाता है। अब आते हैं उस दुल्हन के ऊपर। लेकिन वो जो दुल्हन थी ना, वो कोई भूत नहीं थी। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था उसने दुल्हन के बदले एक भूत को रख दिया था। दुल्हन जो थी वो तो मस्त अपने कमरे के अंदर थी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है और जाते ही बोलता है कि यस फाइनली मैं आ चुका हूँ, मैं आ गया, ये देखो। और जैसे ही वो दुल्हन के रूम में एंट्री मारता है वो उसी टाइम पर मुंह के बल गिर जाता है। और ये देखकर ना दुल्हन भी बोलती है, यार किस कदर गिरा हुआ आदमी है, शर्म आनी चाहिए इसको। और उसके बाद आता है कमरे का माहौल। भाई पूरी तरह से डार्क सा था। और जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, वो एकदम शांति से बैठी हुई थी, ना कुछ बोल रही थी ना सुन रही थी। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, यार इतना ज्यादा माहौल गड़बड़ क्यों है, एक काम करता हूँ मैं चेक करता हूँ। और जैसे ही वो अपनी पावर से चेक करने लगता है तो वो जो लड़की थी उसके ऊपर ना एक कर्स लगा हुआ था, जैसे पहले बताया गया था। और उस कर्स का नाम था हेवन फॉरबिडन चाइल्ड। और फिर मेन कैरेक्टर में बताता है कि इसी कर्स के चक्कर में वो उस लड़की के पास नहीं जा पा रहा है। लेकिन मेन कैरेक्टर फिर मन में सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसके पास तो जाके रहूंगा। तो यही सोचकर वो वापस आगे बढ़ता है। और जैसे ही मेन कैरेक्टर वापस से आगे बढ़ता है वो फिर गिर जाता है। तो ये देखकर सिस्टम बाहर आता है और बोलता है, किस कदर के गिरे हुए आदमी हो तुम खड़ा भी नहीं कर पा रहे हो खुद को। तो मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, अबे ओए ये डबल मीनिंग बातें मेरे से मत कर। वो जो लड़की है उस लड़की के ऊपर कर्स लगा हुआ है और ये कर्स ऐसा है जो कि बैड लक लाता है। पहले तो मेरे को लगा था कि ये जो लड़की है नॉर्मल सा बैड लक लाती होगी, लेकिन इस कर्स के चक्कर में ये सबसे ज्यादा पावरफुल बैड लक लेके आती है। और ये जो कर्स है ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैड लक का कर्स है। अगर कोई इस बैड लक के पास में आने की कोशिश भी करता है ना तो उसे बहुत गंदे वाले झटके लगते हैं, जैसे कि मेरे को लग रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के पास तो जाके रहूंगा। तो सिस्टम बोले लगता है, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में इसके पास जाके रहोगे? ठीक है जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अगर तुम इसके पास चली भी गए ना फिर भी तुम इसको अपना डिसाइपल कभी नहीं बना पाओगे। ये मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम जीते तो मैं तुमको 200 स्पिरिट स्टोन दूंगा। तो मेन कैरेक्टर बोलता चल ठीक है, फिर हो जाए 500 की स्पिरिट स्टोन की। और इतना बोलकर अपना मेन कैरेक्टर जोश में पूरी तरह से आगे बढ़ जाता है। तो कभी इधर गिर रहा होता है, कभी उधर गिर रहा होता है। बेचारे की हालत खराब हो जाती है गिरते पड़ते, इधर चोट लगता है उधर चोट लगता है, मगर जैसे तैसे वो पहुंच ही जाता है उस लड़की के पास तक और बोलने लगता है कि फाइनली। और उसके बाद उस लड़की के पास पहुंचकर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, क्यों डिसाइपल बनोगी मेरी? ये देखो मैं तुम्हें कैंडी दे रहा हूँ, ये कैंडी लो और बन जाओ मेरी डिसाइपल। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक और लड़की की ओर। और पता है वो कौन है? हमारे मेन कैरेक्टर की सेकंड डिसाइपल। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें अच्छे समझाता हूँ कि क्या सीन है। देखो एक सेकंड टाइम लाइन है जिसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर ने 2 डिसाइपल को बनाया है। एक तो वो जो बैड लक वाली लड़की है वो, और सेकंड ये लड़की। पर जो पास्ट वाली टाइमलाइन है उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है और ये जो लड़की है ये अपने आप को रीइंकारनेट कर लेती है। लेकिन जो इसने अपना रीइंकारनेशन लिया ये टाइम से पहले लिया है। तो ये सोचकर ये जो रेड वाली लड़की होती है ये बोलने लगती है कि हाँ मेरे को याद आया, पिछली बार जब मतलब मैं और मेरे मास्टर एक साथ में थे तभी किसी डिमोनिक कल्टीवेटर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और जो मेरे मास्टर है वो मुझे बचाने के चक्कर में मारे गए थे। लेकिन डोंट वरी, इस बार कुछ भी हो जाए मैं उनको मरने नहीं दूंगी। अरे यार इसी बात से मेरे को याद आया कि जो मेरे सीनियर है ना वो हमेशा मेरे सीनियर को भाव दिया करते थे, मेरे को तो बिल्कुल ही भाव नहीं दिया करते थे और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा जलती थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैंने टाइम से पहले अपने आप को रीइंकारनेट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगी और उनकी डिसाइपल बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या बढ़िया प्लान बनाया है मैंने। लेकिन मेरे मास्टर किधर है? और हाँ ये जो लड़की है रेड वाली, इसने जो रीइंकारनेशन लिया था ये 1 महीने पहले लिया था। तो अब कहानी आती है 1 महीने के बाद। इस 1 महीने के अंदर ये जो रेड वाली लड़की इसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, बेकारी जैसी हो गई थी पूरी तरह से, लोग इसके ऊपर सिक्का फेंक कर जा रहे हैं भीख में। तो उसके बाद रेड वाली लड़की बोलने लगती है कि कहाँ गए मेरे मास्टर। मैं ये सोचकर मैंने 1 महीने पहले रीइंकारनेशन लिया था कि सबसे पहले आऊंगी और मास्टर का डिसाइपल बन जाऊंगी, लेकिन मास्टर मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए मेरे मास्टर। और उसी टाइम पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि लड़की तुम मेरे को देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, क्या डिसाइपल बनोगी तुम मेरी? तो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो उसे घुमा के चाटा देती है और बोलती है बुड्ढे निकल यहाँ से, मुझे पता है तू मेरी बॉडी के पीछे पागल हो रहा है। तो बुढ़ा बेचारे एक कोने में जाके बैठ जाता है और बोलने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं मेरे में क्या कमी है कि मेरा कोई डिसाइपल ही बनना नहीं चाहता। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है अगर कोई नहीं बनना चाहता तो मैं भी नहीं बनने वाली, क्योंकि मेरा पहले से ही एक मास्टर है। ये देखकर जो बूढ़ा आदमी होता है बोलने लगता है तो क्या हुआ, देखो मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं तो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ और मैं तुमको नैनसेंस सोल रिलम तक आराम से पहुंचा दूंगा। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं बनना। तो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है अरे फिक्र मत करो, मैं तुमको इस दुनिया का सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग फिजिकल कल्टीवेटर बना दूंगा, देखो इस तरह के तुम्हारे डोले सोले निकल आएंगे। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही मेरा एक मास्टर है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है कि कौन है तेरा मास्टर, नाम तो बता मेरे को। और ये सुन के जो लड़की होती है वो अपने फ्लैशबैक याद करने लगती है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। तो जब एक छोटी सी बच्ची थी, अटैक हुआ था इसके ऊपर, और जो इसके माँ बाप थे उनको मार दिया गया था, और इसको भी धमकी देकर वो लोग निकल गए थे। और उसी टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और जितने भी लोग इसको मार के गए थे, जितने मतलब गुंडे लोग थे, उन सबको मारता है और इसके सामने आता है। फिर इसको कैंडी देते हुए बोलता है क्यों बनोगी मेरी डिसाइपल। तो यही हुआ था उसके साथ पिछले जन्म में। तो ये याद करके वो बोलने लगती है कि बहुत ही ज्यादा कमाल के आदमी है वो। जब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, पूरी तरह से अंधकार था, तब वो मेरी जिंदगी में एक लाइट बनकर आए और मुझे सपोर्ट किया। ये जो कहानी थी ये करंट टाइम की थी, जब हमारे मेन कैरेक्टर ने जो बैड लक वाली लड़की थी उसको भी अपना डिसेबल बना लिया था। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी उस एरिया से जा रहा होता है। तो ये जो रेड वाली लड़की वो भी उस तरफ देख लेती है और पहचान लेती है कि मास्टर मास्टर फाइनली मास्टर आ गए। तो हमारे मेन कैरेक्टर ही बोल रहा होता है कि यस 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 आराम से, अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आओ। यस ये हुई ना बात। तो जो बैड लक वाली लड़की थी उसको हमारे मेन कैरेक्टर ने डिसेबल बनाया था, तो उसी के साथ वो खेल रहा था। और ये देख के जो रेड वाली अपनी डिसेबल है वो पूरी तरह से सदमे में आ जाती है और बोलने लगती है कि अरे यार मैंने टाइम में पहले इसलिए रिइंकार्नेशन लिया था कि मैं पहली डिसेबल बनूं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर सेकंड डिसेबल बन गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पकड़ के बोलने लगती है कि मास्टर मास्टर प्लीज मेरे को इस जन्म में भी अपना चलो सेकंड डिसेबल ही बना लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलने लगता है कि ये लड़की है कौन और मेरे पैरों के पास आके क्यों चिपक रही है, मेरे को आप कोई और डिसेबल नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एक डिसेबल है, जाओ यार यहाँ से प्लीज। और हाँ एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जो मैं तुमको अपना डिसेबल बना लूं। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि अच्छा मेरे अंदर ऐसा है क्या, मेरे अंदर बहुत कुछ है, मैं एक बार में बड़े बड़े पत्थर बहुत सारे उठा सकता, और मेरे को एल्केमी भी आती है, मैं पिल भी बना सकती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, मेरी प्यारी प्यारी आंखें हैं, मेरी कमर भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पागल है, और मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना भी बना लेती हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर। और ये सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी सोचता है कि बात तो सही बोल रही लड़की, लड़की के अंदर सब कुछ है। और उसके बाद जो रेड वाली लड़की होती है अपनी, वो हमारे सीनियर की तरफ उंगली करके बोलने लगती है कि मेरे अंदर का तो पता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है, बता बता इसके अंदर ऐसा क्या है। तो जो हमारी सीनियर होती है वो अपनी आंखों को भींचते हुए बोलने लगती है कि यार मेरे अंदर रेड वाली लड़की अपनी बोलने लगती है कि हाँ हाँ बता बता क्या है तेरे अंदर। तो अपनी जो सीनियर होती है वो थोड़ी सी बस अंगड़ाई लेती है, और जब वो अंगड़ाई लेती है कसम से इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी, बहुत ज्यादा ही सेक्सी। और ये देख के अपना जो मेन कैरेक्टर था ना वो पूरी तरह से लाल पीला हो जाता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है सुनो लड़की तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको अपना डिसेबल बना लिया है और यही मेरी हमेशा डिसेबल रहेगी। तो जो रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है मास्टर सच में आई हेट यू आई फकिंग हेट। और उसके बाद बुढ़ा अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है देख बच्चे मेरे को अभी भी पता लगा है ये जो लड़की है ना इसका जो बॉडी है ये बैड लक वाला है। अरे एक सेकंड, इस लड़की के ऊपर बैड लक नहीं सुपर बैड लक वाला कर्स लगा हुआ है। अरे ये तो सुपर बैड लक वाली लड़की है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बुड्ढा बोलता है अरे क्या बोल रहा है तू, तुझे पता है ये लड़की तेरे पे बोझ बन के रहेगी, तू जहाँ पर भी जाएगा ये तेरे ऊपर बैड लक लेके आती रहेगी। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी रेड वाली लड़की से बोलने लगता है कि सुना तुमने, वो जो लड़की है वो बैड लक वाली लड़की है, तुम्हारे मास्टर की तो बैंड बज गई है, एक काम करो तुम ना मेरी डिसेबल बन जाओ, क्योंकि उसकी तो बैंड बजने वाली है, अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारे ऊपर भी बैड लक लग जाएगा। और ये सुन के जो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि सॉरी बट मेरे को तुम्हारा डिसेबल नहीं बनना है, और मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो बुड्ढा रोते हुए बोलने लगता है प्लीज यार एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हारे सामने देखो रो रहा हूँ, प्लीज मेरी डिसेबल बन जाओ। लेकिन जो अपनी रेड वाली लड़की थी वो उसे इग्नोर मार के चली जाती है। बुड्ढा अपना पीछे रोए जा रहा है और जो रेड वाली लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रही है कि प्लीज मेरे को अपना डिसेबल बना लो, मेरे जैसा तुमको कोई भी नहीं मिलेगा। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुमको डिसेबल यार आई एम सॉरी यार पर मैं तुमको अपना डिसेबल नहीं बनाने वाला। तो ये सुन के जो अपनी रेड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि क्यों यार मास्टर पागल पागल हो गई हो क्या, प्लीज मास्टर मेरे को अपना डिसेबल बना लो ना प्लीज। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जिंदा इग्नोर मारता है उसे और वहाँ से निकल जाता है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने उस लड़की को डिसेबल नहीं बनाया था, वो रोई जा रही होती है कि प्लीज मेरे को डिसेबल बना लो, प्लीज डिसेबल बना लो। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस बेचारी को भाव तक नहीं देता। तभी वो जो बुड्ढा होता है पीछे से बोलने लग जाता है कि देखा यही है तेरा सबसे अच्छा मास्टर जिसने अंधकार के टाइम पर उजाला लाया था, देखा तुमको तो ये भाव तक नहीं दे रहा यार, प्लीज तुम मेरे डिसेबल बन जाओ, मैं तुमको भाव ही दूंगा। तो ये जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, अब बहुत ही जल्दी सेक्ट के अंदर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ पर डिसेबल बनने का मौका मिलेगा और मैं उस सेक्ट में जाऊंगी और डिसेबल बन जाऊंगी और मैं उस सेक्ट के अंदर कमाल करके दिखाऊंगी, जिसके बाद जो मेरे मास्टर है वो तड़पेंगे मेरे लिए, मैं उनको तड़पा दूंगी पूरी तरीके से, वो एकदम पीछे पड़ जाएंगे मेरे को डिसेबल बनाने के लिए। क्या बात है, मेरा दिमाग क्या तेज है ना, क्या आइडिया आता है मेरे दिमाग में, व्हाट अ नाइस प्लान बेबे।
और इधर बुड्ढा ये देख के हैरान हो जाता है, बेचारा कंफ्यूज सोच रहा होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे डिसेबल बन जाए, मेरे डिसेबल बन जाए, मेरी डिसेबल नहीं बन रही और उसके पीछे पड़ी हुई है। जा, अब मैं तेरे को भी अपना डिसेबल नहीं बना रहा, भग कमीनी कुत्ती लड़की कहीं की। और ड्रो बुड्ढा निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ दिनों के बाद। देखो वो जो लड़की थी वो तो सेक्ट का मेंबर बन चुकी थी और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सेक्ट के अंदर ऐसे घूम रहा होता है अपनी जो डिसेबल उसने बनाई थी पागल सी लड़की जो थी और जिसके पास ऊपर बैड लक था उसको लेके। और जो वो रेड वाली लड़की थी वो हमारे मेन कैरेक्टर की मेंबर नहीं बनी है, हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट की मेंबर बनी है, ठीक है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने डिसेबल को सेक्ट के सबसे नंबर 1 पीक पे लेके आता है और बोलता है कि देखो ये हमारे सेक्ट का सबसे नंबर 1 पीक, इस पर हमारे सेक्ट के सबसे पहले एल्डर जो है ना वो रहते हैं। और जो पछता एल्डर है वो एक फिजिकल कल्टीवेटर है और उनके अंदर जितने भी डिसेबल्स या फिर जो भी लोग आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो लड़की जो होती है बोलते हैं ओ सो स्ट्रांग। और फिर वो सेकंड पीक पे लेके जाता है और बोलता है कि ये हमारे सेक्टर का सेकंड पीक जिसमें सारे के सारे लोग सॉलिड कल्टीवेटर हैं। यहाँ पर कोई किलर है, कोई जासूस है, कोई कुछ है और किसी का तो पता ही नहीं है कि वो है क्या। तो ये जो लड़की होती है ये बोलती है कि ओह सो चालाक ब्रो। और उसके बाद थर्ड पीक पे जाता है और बोलता है कि ये हमारा थर्ड एल्डर जिसके अंदर आती है पपेट वाली टेक्निक और ये बहुत ही अजीब अजीब तरीके के पपेट बनाना जानता है। और कमाल की बात है किसी भी आदमी को पपेट बना सकते हैं। तो ये जो लड़की होती है बोलती है ओ माय गॉड सो क्रीपी। और ये रहा चौथा वीक जहाँ पर सारे के सारे लोग ना पिल बनाते हैं, ये पिल कल्टीवेटर की जगह है यानी कि एल्केमिस्ट। और ये जो लड़की होती है बोलती है कि ओ माय गॉड सो नाइस। और ये रहा पांचवा पीक और ये रहा छठा पीक। और ये दोनों पता है किस चीज के लिए फेमस है? एक तो फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और दूसरा खाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये सुनने के बाद लड़की बोलती है ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन मास्टर एक सेकंड हमारे बारे में क्या, हम क्या करते हैं, हम मेंबर किस चीज के आखिरकार? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हम उनमें से किसी के मेंबर नहीं है, हम हैं इस 7वें पीक के मेंबर और हम लोग कुछ भी नहीं करते, हाँ हम नल्ले हैं। और ये सुन के लड़की भड़क जाती है, बोलने लगती है क्या बात कर रहे हो, हम लोग कुछ भी नहीं करते, नल्ले हैं हम लोग। साला नल्ला मास्टर मुझे पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे इसने और कहाँ लेके आ गया भड़वा मास्टर एक नंबर का। हमारा मेन कैरेक्टर उसको मारते हुए बोलता है कि साली अब तो मेरे को नल्ला नल्ला बोली जा रही है। तो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि सॉरी सॉरी मास्टर आपने मेरे को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे ना तो इसीलिए मेरे को लगा कि हम भी उनमें से शायद किसी एक से आते होंगे, यार मास्टर माफ कर दो प्लीज। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ चल ठीक है ओके। हालांकि मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग गरीब हैं लेकिन हमको मेहनत करना है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनना है। तो डिसेबल बोलती है हाँ मास्टर स्ट्रांग तो बन जाएंगे लेकिन कैसे? तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल को एक टेक्निक देता है और बोलता है कि ये है क्विंग लैंग जनरल, ये एक टेक्निक का नाम है, ये हमारे पीक की टेक्निक है और इसको आराम से बैठो प्रैक्टिस यहाँ पे करो, मैं 2-3 दिन बाद वापस आऊंगा और तुमको चेक करूंगा, ठीक है तुम प्रैक्टिस करो इसे अच्छे से और ठीक है जाओ। तो डिसेबल बोले जाते लेकिन मास्टर ये बात तो सुन मास्टर, अबे मास्टर सुनना यार मैं अनपढ़ हूँ मेरे को नहीं आता पढ़ना। ये जो डिसेबल है ये चीज बोलने वाली थी लेकिन बेचारी बोल नहीं पाती क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर वो पहले ही वहां से निकल चुका था। तो ये जो डिसेबल है ये जैसे तैसे किताब को उल्टा पकड़ के बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। तभी पीछे से एक ठरकी सा लड़का आता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो जो मास्टर है नल्ला मास्टर उसने एक ठरकी ने साले ने एक डिसेबल यहाँ पे बनाया है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिरकार उसके डिसेबल है कौन। ओह लड़की तू है क्या उनकी डिसेबल? यार ये लड़की तो बड़ी चिकनी लग रही है, एकदम माल लग रही है और देखने में थोड़ी सी बुद्धू ही लग रही है ये। तो चलो इसकी लेता हूँ, इसको बुद्धू बनाता हूँ अब मैं। हेलो लड़की क्या कर रही हो, क्या हुआ तुमको टेक्निक समझ नहीं आ रहा है क्या? तो ये जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है हाँ यार वो क्या ना कि मैं अनपढ़ हूँ और मेरे को पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, आखिरकार लिखा क्या है इसके अंदर? तो वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है अच्छा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चलो अकेले में चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो जो लड़की होती है वो भी बोल देती है कि अच्छा अकेले में, चलो ठीक है। जी हाँ लिटरली ये बंदा हमारी डिसेबल को पागल बना के अकेले में लेकर चला जाता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जो रेड वाली लड़की थी ना उसकी तरफ। तो वो अभी हमारे सेक्टर के डिसेबल बन चुकी थी, तो जो नए नए डिसेबल थे उनसे खेती बाड़ी करवाई जा रही थी, यानी एक तरह से टेस्ट वगैरह समझ लो वो चल रहा था। वहां पर कोई बोल रहा होता है कि जल्दी से खोदो भाई जल्दी खोदो यहाँ पे। तो ये जो रेड वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मेरे से नहीं होता ये सारा का सारा काम, फेंको भैंस की बेजारी यहाँ से, सालो तो बड़े कमीने सुअर के सब के आदमी हो, सालो मेरे से खुदाई करवाओगे, दिखती नहीं प्यारी इस लड़की तुम लोगों को। और फिर वो वहां से जाते हुए 2 लोगों से बोलती है हेलो कैसे हो यार तुम लोग, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा और अब मैं यहाँ से चली बाय बाय, क्योंकि मेरे पास है मेरा फेवरेट खाना। एक तरह से बोलूं तो ये मेरा फेवरेट खाना नहीं है, मेरे मास्टर का फेवरेट खाना है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर का। बाय बाय सभी लोग, बाय 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 बाय। बेचारे ये दोनों लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन मास्टर यार, हम लोग अभी अभी तो नए नए डिसेबल बने हैं, अभी तक तो किसी एल्डर ने मिलकर हमको अपना डिसेबल भी नहीं बनाया, तो उसको कौन सा मास्टर मिल गया। और फिर जैसे ये जो रेड वाली लड़की थी जा रही थी ना तो उसको रास्ते में दिखाई देता है जो जूनियर थी ना, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की पहले डिसेबल, और वो जो लड़का था
वो दोनों लोग। तो ये जो रेड वाली लड़की थी इसको डाउट आता है, और सॉरी जूनियर नहीं सीनियर थी, तो सोचती है कि आखिरकार ये किसके साथ जा रही है। तो जो रेड वाली लड़की थी वो पीछा करने लग जाती है, और वो समझ जाती है, बताती है लोगों को कि हाँ मैं इस लड़के को जानती हूँ, इस लड़के का जो दादा है वो इस सेक्ट का एक एल्डर यहाँ पर है, और ये जो लड़का है अपने दादा के नाम पर ना लड़कियां छेड़ते रहता है इस सेक्ट की, हर किसी को उंगली करता रहता है, हर किसी को परेशान करता रहता है ये। और यार मुझे अच्छे तरीके से याद है पिछली बार भी ना इसने उस डिसेबल को छेड़ा था, सुमनी में ले जाके, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था ये उसको। और मुझे अच्छे तरीके से याद है पास्ट में मास्टर आ गए थे और उन्होंने जान बचा लिया था हमारी सीनियर का, यानी उस मेन डिसेबल का। तो इस टाइम भाई मास्टर आ जाएंगे और इसकी जान यहाँ पे बचा लेंगे। तो मुझे शायद इससे बीच में नहीं आना चाहिए यार, छोड़ो। वैसे भी मैं उसको हेट बहुत ज्यादा करती हूँ, आई हेट हर यार, क्योंकि मास्टर हमेशा उसी पर ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते वो, जबकि वो एक नंबर की बुद्धू औरत है। मतलब मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं बचाने वाली, मैं ध्यान नहीं दूंगी उस पर यार, लेकिन वो मेरी सीनियर है, बुरा भी लग रहा है। नहीं यार मैं उसे बचाने जा रही हूँ, नहीं कंट्रोल होगा मेरे से यार, वो मेरी अपोनेंट है, दुश्मन नहीं, और ऊपर से वो मेरी सीनियर भी है। सीनियर रुको, मैं आपके बचाने के लिए आ रही हूँ, और वो चली जाती है हमारी डिसेबल को बचाने के लिए, और उसे सीन शिफ्ट होता है सीनियर डिसेबल की ओर। उसे आइडिया लग चुका होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो वो पूछने लग जाती है कि आखिरकार तू मेरे को इधर कहाँ सूंघने में लेकर आ गया है, साले सुअर के बच्चे का, तू मुझे छुआ रहा, तेरी ऐसी की तैसी दूर रहे मेरे से, साले तू हो जा मेरे से। तो वो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अरे यार अभी दूर रहने का नहीं, पास रहने की बारी आ चुकी है, मेरा जो दादा है वो एक एल्डर है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जो हमारी सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मेरे मास्टर भी एक एल्डर है, मेरे मास्टर भी एल्डर है, वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे पास मत आ। तो ये जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि हाँ तेरा मास्टर वो नुबड़ा है साला, मेरे जो दादा है वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं, और तुम्हारा जो मास्टर है वो केवल नॉनसेंस सोल लेवल पर है, वो भी उस लेवल तक केवल पिल वगैरह खा खा कर ही पहुंचा है। देखने साला कुछ साल होगा तो मैं खुद ही नॉनसेंस सोल रिलम पे पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मैं तेरे मास्टर के साथ बताता थैया करूंगा। उतने में यहाँ पे जो सेकंड डिसेबल होती है वो आ जाती है, और इसको गाल पे मारते हुए बोलती है कि खबरदार कुत्ते सुअर कहीं के, तूने अगर हमारे मास्टर की बेइज्जती की ना तेरे मुंह में चोको दे दूंगी। तो वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि वाह मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ना, देखो यहाँ पे मैं तो एक लड़की के लिए आया था लेकिन दूसरी अपने आप चल के आ गई, क्या बात है, किस्मत हो तो मेरे जैसी। फिर जो हमारी सेकंड डिसेबल होती है वो सीनियर डिसेबल के पास जाके बोलती है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना, चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ आराम से, और हाँ सीधा तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूंगी, ये तुमको टच भी नहीं कर पाएगा साला सुअर कहीं का। तो वो जो ठरकी आदमी था वो सेकंड डिसेबल के पास में आता और बोलता है कि लड़की तू क्या बोल रही है, निकलो यहाँ से, कोई यहाँ से नहीं जाने वाला है, मैं तो यहाँ पे थ्रीसम यहाँ पे करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ। तो लड़की बोलती है अच्छा तो ये ले मेरा मुक्का, और वो अटैक कर देती है, और वो जो ठरकी होता है वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है बड़ी आसानी के साथ में, और बोल रहा होता है कि मारो, अरे मारो ना, देखो मैं बच गया, अरे तुम्हारा तो मेरा मुक्का मेरे को टच भी नहीं कर पा रहा, अरे लात सर के ऊपर से मत ले जाओ, मेरे को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है वहां से, अरे ये देखो फिर बच गया मैं, अरे फिर से बच गया मैं। ये लड़की तू सच में काफी ज्यादा तेज यहाँ पर है, काश जब मैं तेरे साथ वो सब करूँ तो बिस्तर पे भी तो उतनी ज्यादा तेज हो जाए। और लड़की ले अब तो मेरा टैक्स है, और उसके बाद में वो हमारी जूनियर डिसेबल पर अटैक कर देता है, और बहुत ही ज्यादा जोर से यहाँ पे मारता है उसको। सेकंड डिसेबल को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है, वो भी सोच रही होती है कि इससे यार ज्यादा चोट लग गया, लगता है मैंने कोई गलती कर दी यहाँ पर आकर। तो वो जो ठरकी होता है वो बोलने लग जाता है अरे लड़की नहीं नहीं नहीं, तूने तो यहाँ पे आके बहुत ज्यादा सही काम किया है, अब मेरे को सिर्फ एक के साथ नहीं दो दो लड़कियों के साथ यहाँ पर मजा करने को मिलेगा। और वे जो सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि ठीक है तुमको मेरे साथ में जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जो मेरी सीनियर है वो थोड़ी सी पागल यहाँ पर है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो प्लीज उनको यहाँ से जाने दो। तो वो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है यार ऐसे कैसे जाने दो, दो लोगों के साथ करने में मजा आएगा वैसे बहुत ज्यादा। तो ये जो डिसेबल होती है इसी चीज का फायदा उठा के उस लड़के के गोटों पे मारती है और बोलती है सीनियर भाग भाग सीनियर, यहाँ से रुकना मत बिल्कुल भी, और फिर वो खुद भी भागने लग जाती है। लेकिन वो जो ठरकी आदमी था वो हमारी जूनियर डिसेबल का पैर पकड़ लेता है, और इसकी वजह से जो सेकंड डिसेबल होती है वो जमीन पे गिर जाती है, और फिर वो ठरकी हमारी डिसेबल का गला पकड़ के बोलने लगता है कि साली कुत्ती कहीं की, तू मेरे साथ में उल्टी सीधी बातें करके मेरा ध्यान यहाँ पे भटकाती है, लड़की आज तेरे को कोई भी नहीं बचाने वाला है, और तेरा वो कमीना मास्टर जो है वो तो बिल्कुल भी तेरे को बचाने वाला नहीं है, आने दो तेरे मास्टर को, तेरे मास्टर के सामने ही मैं उसकी दोनों डिसेबल की इज्जत यहाँ पे लूटूंगा। और जो जूनियर डिसेबल होती है वो भी सोच रही होती है यार लगता है आज मैं यहाँ पर गई, आई एम सॉरी मास्टर, आई एम सॉरी, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगी और सब कुछ पलट दूंगी लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। और फिर जो सेकंड डिसेबल होती है उसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर से ना बड़े बड़े रिएक्शन होने लग जाते हैं तभी, और ये देख के वो जो लड़का था ठरकी वाला वो भी डर जाता है, सोच रहा होता है अरे बीसीए क्या हो गया,
और फिर हमको बताया जाता है ब्लॉक्ड मेरिडियन। ये ना एक इस तरह का बॉडी होता है जिसके अंदर जितनी मेरिडियन होते हैं ना वो सारे के सारे ब्लॉक होते हैं, जो कि ये ना बहुत ही बुरा बॉडी माना जाता है। जब तुम्हारे मेरिडियंस ही ब्लॉक है तो तुम कल्टीवेशन वगैरह कैसे करोगे। और ये हो गया इस चीज का डिसएडवांटेज, लेकिन हर चीज का एक एडवांटेज होता है, और इसका एडवांटेज है कि जैसे कि सिलेक्शन स्पिरिचुअल रूट, यानी कि जो कमाल कमाल के हाई लेवल की स्पिरिचुअल रूट होते हैं ना वो इस बॉडी के अंदर होते हैं। इसकी वजह से तुम भले ही ज्यादा पावर ना दिखा पाओ, ज्यादा लड़ाई ना कर पाओ, लेकिन जो तुम्हारा बॉडी होता है ना वो धीरे 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 करके बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर जो है वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठा कर लेता है। और कभी जिंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आए या फिर ऐसा कोई टाइम आए जब तुमको कोई झटका लगे, जब तुमको कोई हेल्प यहाँ पर चाहिए हो, तब ऑटोमेटिक इस बॉडी से वो वाला पावर रिलीज होता है। और हमारी ये जो डिसेबल है इसके टाइम पे भी वही हो रहा था, और धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनती जा रही थी, और इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी थी ये इस टाइम पर कि एक ही अटैक के अंदर जो नॉनजन सोल रिलम के कल्टीवेटर्स है ना उनको भी मार सकती है। इसका पूरा बॉडी ब्लैक हो चुका था इस टाइम पर। ये देखने में कैसे डीमन जैसी लग रही होती है। वो जो ठरकी आदमी होता है वो भी डर चुका होता है कि रीसी है कौन तू, अबे डीमन नहीं है तो बचाओ मेरे को भाई, बचाओ मास्टर। और बे जो हमारी सेकंड डिसेबल होती है वो सीधा अटैक कर देती है उस ठरकी के ऊपर और बोलती है तो पूछ रहा था ना कौन हूँ मैं वही हूँ जो आज तेरी जान यहाँ पे निकालेगी। तो अभी ये जो सेकंड डिसेबल थी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी और बहुत सारे अटैक किए जा रही होती है और बोल रही होती है कि ये अटैक है मेरी मास्टर की बुराई करने के लिए, और ये था मेरी सीनियर के साथ गंदा काम करने के लिए, और ये वाला अटैक था मेरे से पंगा लेने के लिए। तो जो ठरकी आदमी होता है बोलने लग जाता है कि दीदी यार सॉरी माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। तो जो सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि माफ नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को साफ करने वाली हूँ पूरी तरीके से। और देव वो लड़की हमको बता दी है कि पिछली बार मेरे मास्टर जो है उन्होंने मना किया था कि ये वाला जो पावर है ये चाहकर भी मैं यूज ना करूं, वरना मेरे साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ये नुकसान अपनी बॉडी पर लेना ही पड़ेगा। और उसी टाइम पर जो उस लड़के का दादा था यानी इस सेक्ट का जो एल्डर भी है वो यहाँ पर आ जाता है और बोल रहा होता है कि ओ लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हमारे पौधा पे इतनी ज्यादा अटैक कैसे कर सकती है, उसे मारने की कोशिश कर रही है तू। और वो जो ठड़की लड़का होता है वो बोलने लग जाता है कि दादाजी आप आ गए, प्लीज मारो उस लड़की को, कभी नहीं ये साली, मारो उसे, खत्म कर दो आज यहीं पर। जो सुनते ही हमारे ये जो डिसेबल होते हैं बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे माई क्या तुम यहाँ पर आई हो अपने इस सुअर से पोते को बचाने के लिए, तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे नॉनसेंस और लेवल के मामूली से बंदे। इतना ही बोल के वो एक जोरदार अटैक कर देती है उस दादा के ऊपर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की से बोल रहा होता है कि सुनो, अगर तुम कभी अपनी जिंदगी के अंदर किसी ऐसी मुसीबत में आ जाओ जब तुमको ना चाहकर भी अपना ये वाला पावर एक्टिवेट करना पड़ जाए, उस टाइम पर तुम अपने आप को कंट्रोल करना, ये वाली पावर ज्यादा यूज मत करना। तो ये डिसेबल थी बोलने लग जाती कि मास्टर अगर कोई मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा तो भी मैं उसके सामने अपनी पावर को कंट्रोल करूंगी क्या। तो हमारा मास्टर बोलने लग जाता है कि चुप कर यार, तू बदतमीजी पहले करने लग जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तू ये पावर ज्यादा यूज करेगी तो इसको तेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए ज्यादा अग्रेसिव तरीके से यूज मत करना, तुम्हारा जो मेरिडियन है ना उस पर डैमेज यहाँ पे पड़ेगा। डोंट वरी लेकिन मैं तुमको एक चीज दे रहा हूँ, ये जो चीज है ना उस टाइम पे इसको यूज कर लेना, ठीक है, जिससे तुम्हारी बॉडी है ना वो थोड़ी बहुत तो ठीक रहेगी ही रहेगी। और फिर ये सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि शुक्रिया और उस चीज के लिए थैंक यू, और हाँ मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ जो मैंने आपसे अभी बदतमीजी की थी उसके लिए। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये उस सेकंड डिसेबल को याद आ रही होती है कि पिछली बार मास्टर ने मुझे वो चीज दे दी थी लेकिन इस बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और वाकई में अब मेरे को तकलीफ हो रही है। तभी वो जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि लड़की क्या हुआ, चोट लगाएगा तुमको, चोट तो लगेगी ही ना अगर तुम ये पावर इतना ज्यादा यूज करोगे तो। सच्ची बोलो तो तुम एक नोबड़ी लड़की हो और कुछ ना, लेकिन तुम हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो। तो हमारी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाते हैं कि साले चुप कर, मैं अभी भी कमजोर नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी लड़ूंगी। भाई जो सेकंड डिसेबल होते हैं वो और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपना पावर यूज करने लग जाती है और इस टाइम पे उसका पावर फाउंडेशन बिल्डिंग से सीधा लेवल अप मारता है गोल्डन कोर, गोल्डन कोर से सीधा एक और लेवल अप सीधा नॉनसेंस सोल रिलम पे। और ये देख के बड़ों के सिट्टी पिट्टी गुल भाई दादा सोच रहा होता है कि इसकी माँ का भाई एक बार में 4 लेवल अप कर लिए इसने, अभी ऐसा कैसे हो सकता है यार, प्लीज यार अब मेरे ऊपर अटैक मत करो वरना मेरी हंसती हो जाएगी। तो हमारे जो डिसेबल होते हैं बोलने लग जाते हैं कि बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ, तो सच में बहुत ज्यादा ही बोलता है, लेकिन अब मैं तेरे ऊपर ही अटैक करने वाली हूँ। बुढ़ाऊ आज का दिन तेरा आखिरी दिन होने वाला है, मरने वाला है तू। तो बुढ़ाऊ बोलने लग जाता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस टाइम पे भी मेरा जो पावर है ना वो तेरे से थोड़ा सा हाई है। मैं तेरे को आज यहाँ पे मारने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तेरे को मारूंगा आज मैं। तो हमारी डिसेबल बोलते हैं कि बुढ़ऊ तू अटैक वटैक करेगा या नहीं, क्योंकि जब से तू बातें किए जा रहा जब से यहाँ पे आया है। तो ये जो बुढ़ऊ होता है बोलने लगता है कि लड़की मेरी एक बात सुन ले, तू मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रही है, मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, आजा मेरी डिसेबल बन जा।
तो हमारी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि हाँ बूढ़ा सपने अच्छे देखता है तू, तेरे डिसेबल सपने में भी नहीं बनने वाली लेकिन मैं। और हाँ मेरे मास्टर ऑलरेडी हैं एल्डर वांग, उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो ये जो बड़ू होता है बोलने लग जाता है कि क्या कहा तूने, एल्डर वांग? वो एल्डर वांग जो कितने साल होने के बाद भी नंसेस और रिलम पे ढंग से जा नहीं पाया है। वो नूबड़ा तू उसको अपना मास्टर बता रही है। और उतने में यहाँ पर वो जो अंधी लड़की थी ना वो यहाँ पे आ जाती है, जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था। और ये जो हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर लगेगी। और इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुकी थी, बोल रही होती है कि इसने मेरे सीनियर का मजाक उड़ाया, इसकी माँ का मार डालूंगी मैं इसको। तभी जो इस सेक्ट का लीडर होता है वो बीच में आ जाता है, बोलता है कि अरे 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 शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा काहे कर रही हो। अभी देखो जो मामला है वो पूरी तरीके से हाथ से नहीं निकला है, लेकिन अगर तुमने पीछे से अटैक कर दिया ना तो ये जो मामला है पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो लड़की होती है ये उस बुड्ढे को भी धमकी देने लग जाती है कि देख बुड्ढे ये तलवार जो है तेरे पेछाड़े में डाल दूंगी, सही बता रही हूँ, आज रास्ते से हट जा, उसने मेरे सीनियर की बेइज्जती मारी है अगर, और तू मेरे को रोके जा रहा है यहाँ पर। तो इस सेक्ट का लीडर होता है बोलने लग जाता है कि शांत बच्चे शांत, मुझे पता है कि इस आदमी ने जो मेन कैरेक्टर उसकी बेइज्जती मारी है वो खुद यहाँ पर आ जाएगा और अपने आप का बदला ले लेगा, तेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं है और इतना गुस्सा मत कर। और फिर सीन शिफ्ट होता है बैटल की तरफ, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद में वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और फिर वो जो बुढ़ा होता है यानी दादा वो बोल रहा होता है कि देख ले लड़की, तूने अपनी बॉडी का भले ही लेवल अप ज्यादा कर लिया हो लेकिन जो तेरी बॉडी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इतनी ज्यादा पावर को संभाल सके, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ कि तू हार मान जा, मेरी डिसाइबल बन जा और जो मेरा पोता है उसके साथ में तू शादी कर ले। ये सुनने के बाद लड़की बोलती है कि बूढ़ा तू सच में कितना ज्यादा इरिटेटिंग है यार, मैं तेरे वो तेरे साथ शादी कभी नहीं करने वाली। और ये सुन के ये जो दादा होता है और ये तो भड़क जाता है, बोल रहा होता है कि बेशरम औरत, लगता है आज तेरे को मुझे मारना ही पड़ेगा। और फिर वो जो दादा होता है वो जान से मारने के लिए हमारे डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है। और अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर स्पैट में आता है और बोलता है कि बूढ़ा साला तो कितना ज्यादा कमीना हो गया है, वे एक कमजोर आदमी के ऊपर अटैक कर रहा है, तेरे को इस चीज पे शर्म नहीं आती है क्या। तो वो जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि ओह एल्डर वांग तू यहाँ पर क्यों आया है, तुझे पता है ना कि तू मेरे से नहीं जीत पाएगा, मारा जाएगा तू यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि बूढ़ा तुझे पता है ना कि वो मेरी डिसेबल है और अगर तू मेरी डिसेबल के ऊपर अटैक करेगा तो तुझे सच में लगता है कि मैं वहां बैठे बैठे देखता रहूंगा, तो मुझे आज पिटने वाला है मेरे हाथ से बहुत बुरे तरीके से। और सेकंड जूनियर होती है ना वो ये सुन के वो तो खुद हो जाती है, बोल रही होती है डिसेबल, हाय 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 मास्टर ने फाइनली मुझे अपने डिसेबल मान ही लिया। तभी ये जो दादा होता है बोलने लग जाता है कि सुन एल्डर वांग, तेरी जो डिसेबल है वो कमजोर है और मुझे कमजोर आदमियों को देख के उन्हें परेशान करने का मन करने लगता है, अपने आप ये चुल बचने लगती है मेरे को अंदर से। तभी साइड से पोता भी बोलने लगता है इसका कि हाँ दादाजी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कमजोर लोग तो यहाँ पर मार खाने के लिए ही बने होते हैं। और इधर ये जो लड़की होती है भाई इसको अलग ही गुस्सा आ रहा है, ये बोल रही होती है कि दादा पोता की तो माँ का भैंस की इतना ज्यादा बकवास काय को की जा रही है, मैं सही बता रही हूँ दादा की लुंगी मार दूंगी मैं। तो सेक्ट का लीडर उसे पकड़ता हुआ बोलता है कि रुक जा भाई रुक जा, दादा तो लुंगी पहनता भी नहीं है यार, उन दोनों को लड़ने दो, आपस में लड़ने दो यार, तुमको पता है ना कि जो एल्डर वांग को उसको मिस्टर जू का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। तो ये जो लड़की होती है पूछने लग जाती है सेक्ट लीडर से कि मिस्टर जू क्या मतलब मिस्टर जू, आखिरकार तो मिस्टर जू किसको बोली जा रहा है। तो सेक्ट का लीडर होता है जो बताता है हमको कि मिस्टर जू बोले जा रहा हूँ तुम्हारे सीनियर को, मिस्टर जू का मतलब होता है कि मिस्टर ग्रेट, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो सीनियर है वो काफी ज्यादा ग्रेट यहाँ पर है भाई, वो अपने डिसेबल को और खुद को बचा लेंगे, तुम बस उनको देखते ही रहो। तो लड़की बोलने लग जाती है सेक्ट लीडर देख तेरी बात में भरोसा करके मैं शांत हूँ, वरना अगर कोई गड़बड़ हुई ना सबसे पहले तेरे को मारूंगी फिर उस एल्डर को मारूंगी, अभी से बता दिया है मैंने। सीन शिफ्ट होता है बैटल की तरफ जहाँ पे वो दादा बोल रहा होता है कि ओ लड़ ले मेरे से, आजा लड़ ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर वैसे बोलता है कि ब्रो लड़ तो मैं तेरे साथ लूंगा लेकिन अगर आसपास किसी ने देख लिया तो। ये सुन के वो जो दादा होता है बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा दिया और अगर इस फॉर्मेशन के अंदर मैं तेरा मर्डर भी कर दूं ना तो भी किसी को घंटा कुछ पता नहीं लगेगा। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात कर रहा है बड़ू, तो रुक मैं ही तेरा मर्डर कर देता हूँ। और इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर उस बड़ू के गाल में देता है घुमा के जोरदार। और ये देख कैरेक्टर बोल रहा होता है कि अब इस साला ये पावर तेरे पास कैसे आ गया, लेकिन डोंट वरी मेरे पास मेरा एक अल्टीमेट मूव है, ये मूव एक बार तू ट्राई मार के देख। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात कर रहा है, ये तेरा अल्टीमेट मूव है, ये देख इसको तो मैं यूं चुटकी मार के उड़ा देता हूँ। इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ज्यादा जोरदार धमाका वहां पे कर देता है। ये धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि ये दोनों सेक्ट का लीडर और ये जो लड़की थी ये भी यहाँ पे कुछ सवाल नहीं पाते। हम लोग बैटल फील्ड में वापस से आते हैं जहाँ पे वो जो दादा था उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादा बोल रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये मेरा तलवार कैसे टूट गया, एल्डर वांग तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर इसका जवाब देता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो बहुत पहले से ही था लेकिन दादा तूने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जो दादा होता है बोलने लगता है कि शायद गलती से तूने ये वाला मुंह मेरा तोड़ दिया होगा,
लेकिन तो मेरा जो अगला अटैक है वो अगला अटैक नहीं सह पाएगा। तो जो दादा जो था ना, वो ब्लेड के जितने भी टुकड़े थे ना वो सारे के सारे कंट्रोल करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है उन्हीं से। लेकिन जो इधर हमारा मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ एक उंगली से ही सारे के सारे ब्लेड्स की एकदम ऐसी तैसी करके रख देता है और वो सारे के सारे ब्लेड वापस ही इस दादा की तरफ ही थक देता है। और ये देख के वो दादा बोलने लगता है कि अबे इसकी भैंस की, ये तो और भी ज्यादा अजीब टेक्निक है, ये तूने कैसे सीखा। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो भी टेक्निक को मैंने सीख लिया, अब तो मेरे को इतना बता कि तुझे मरना है या फिर नहीं, जल्दी है, तेरे पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा। ये सुन के मुझे दादा होता है बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे ऐसा लगता है कि तूने कोई चीटिंग की होगी, क्योंकि कई सालों से तेरा जो लेवल है वो युवांग यिंग लेवल पर अटका हुआ है। देखो मैंने पहले बोला था नॉनसेंस लेवल पे होगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि युवांग यिंग लेवल पर है। देखो बात ऐसी है कि नॉर्मली ज्यादातर मांगा होती है ना, उनके अंदर सबसे पहले गोल्डन कोर फिर नॉनसेंस लेवल आता है, लेकिन इस मांगा के अंदर पहले गोल्डन कोर है, फिर युवान यिंग है, फिर नॉनसेंस है। तो मेरे को इसलिए ऐसा लगा था कि जो युवान यिंग है इसको नॉनसेंस ही बोलते होंगे चाइनीज के अंदर, लेकिन नहीं, जो युवांग यिंग लेवल है ना वो एक अलग ही लेवल है। ये जो लेवल है गोल्डन कोर के बाद और नॉनसेंस सोल से पहले आता है, और ये जो कमीना एल्डर है ये नॉनसेंस सोल लेवल पे था। तो ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा होता है कि तू इतने सालों से युवांग यिंग लेवल पर अटका हुआ है और तेरा लेवल अप भी नहीं हुआ, और मैं तेरे से आगे हूँ नॉनसेंस सोल लेवल पे, भी नहीं मैं तेरे को क्यों क्यों नहीं हरा पा रहा। पक्का पक्का यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग हो रही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की जो जूनियर थी ना, ये अंधी लड़की, ये ना सैड हो जाती है, क्योंकि वो बात ऐसी है अभी तक राइटर ने हमको नहीं दिखाया है कि ये लड़की है कौन, इसका और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। हमको सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो है हमारे मेन कैरेक्टर की जूनियर है, और हमारे मेन कैरेक्टर का जो लेवल रुका हुआ है ना वो इसी लड़की के चक्कर में रुका हुआ है, और एग्जैक्टली क्या हुआ है वो राइटर ने अभी तक नहीं दिखाया है। शायद से ये चीज हमको बाद में पता लगे। हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर उतना दम है, चाहे भले उसका लेवल एक ही जगह पे क्यों ना अटका रहे। उधर हमारा मेन कैरेक्टर सामने से एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो दादा था ना वो फाइनली हार मान जाता है और बोल रहा होता है कि माफ कर दे भाई, सॉरी गलती हो गई मेरे से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुढ़ऊ मैं मानता हूँ कि तू इससे अटका एल्डर है, इसलिए मैं तेरे को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन ये जो तेरा पोता है इसने आज बहुत बड़ी गलती की है, इसने मेरी डिसेबल्स के ऊपर गंदी नजर के साथ साथ गंदा हाथ भी डाला है, और इसीलिए तेरा जो पोता है वो आज जान से मारा जाने वाला है। तो उस एल्डर का पोता होता है बोलने लगता है कि छोड़ दे भाई प्लीज, मेरे से गलती होगी, मानता हूँ मैं भी मांग रहा हूँ ना, प्लीज भाई छोड़ दे, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। अरे दादा बड़ो क्या कर रहा है यार, बचा मेरे को। लेकिन वो जो दादा होता है वो नहीं बचा पाता और हमारा मेन कैरेक्टर उस पोते की जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस दादा से बोलता है कि देख तेरा पोता तो यहाँ पर मारा जा चुका है और आज से तू औकात में रहना, वरना अगला नंबर तेरा ही होगा, और हाँ गलती से मेरे डिसेबल्स को टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा ही मारूंगा मैं तेरे को। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल को गोदी में उठाता है जिसको चोट लगी थी और उसे वहां से लेके निकल जाता है। तभी वो जो दादा होता है ना वो ठान लेता है कि तूने मेरे पोते को मारा है, मैं इस चीज का बदला तेरे से लेके रहूंगा, बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगा। वो यही सोच ही रहा होता है कि तभी वो जो मेन कैरेक्टर की अंधी जूनियर है ना वो आ जाती है और वो बोलती है कि बुढ़ऊ क्या सोच रहा है तू मेरे सीनियर से बदला लेने के बारे में। तो वो बुढ़ऊ बोलने लग जाता है कि दीदी माफ कर दो यार, गलती होगी मेरे से, मैं तो बस मजाक कर रहा था ऐसी छोटी सी। तो वो जूनियर होते बोलने लगती है कि गलती हो गई क्या, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को साफ कर देती हूँ, और उसके बाद में उसकी गर्दन घुमा देती है जिसकी वजह से उसकी जान निकल जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज आती है कि किसी ने किसी की गर्दन तोड़ दी हो। वो सोच रहा होता है कि ये आवाज किसकी थी, अभी किसी ने किसी को कुत्ता बोला क्या। लेकिन तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर का सिस्टम था वो बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है कि अब सुअर इसको देख, वरना तेरी डिसेबल बेहोश हो जाएगी पूरे तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो लड़की है इसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी है, इसका जो मेरिडियन है वो पूरी तरीके से हिल चुका है, और जो इसकी हालत है वो पूरी तरीके से खराब है। तो सिस्टम बोलने लगता है तो क्या हुआ, तू इसको छोड़ देगा क्या, बचाएगा नहीं, ये तेरी डिसेबल है यार, ऐसा मत कर, सच में तो बड़ा ही कमीना है यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिस्टम यार तू बहुत ज्यादा सोचता है, मैंने ऐसा कब बोला कि मैं इसको नहीं बचाऊंगा, भाई मैं तो अपने डिसेबल को बचाऊंगा। और उतने में जो सिस्टम होता है वो एक बम निकाल देता और बोलता है कि सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, और वो जो बम था वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई रियल बम नहीं था, ये था असल में स्पिन मारने का ऑप्शन। हाँ हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पिन मारने का ऑप्शन मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर ही बोल रहा होता है कि वाह यार बड़ा ही अजीब तरीका था स्पिन मरवाने का, चलो भाई मरवा स्पिन, देखता हूँ मैं भी क्या मिलता है इसके अंदर से। तो जो स्पिन होता है वो एक जगह पे आगे रुक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है एक टेक्निक, और ये जो टेक्निक है ना कसम से बड़ा ही बेकार था और एकदम लो लेवल का था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुत्ते सुअर, सिस्टम भी बोलता है यार अब दे दो गालिब, क्या ही कर सकता हूँ मैं, अब तो मैं भी परेशान हो गया हूँ ऐसी टेक्निक वगैरह से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, पहले मुझे डिसेबल की जान बचाना है ना, इस पर ध्यान देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको अपना स्पिरिचुअल पावर दे देता हूँ। और फिर हम उस दादा की तरफ आते हैं जो अपने पोते की बॉडी को उठा के जा रहा होता है और बोलता है कि अब मैं जाके अपने इंसेक्टर से मदद मांगूंगा इस चीज के लिए। तो सीन शिफ्ट होता है इंसेक्टर की तरफ जो शायद इसका भी बाप था या फिर दादा था, नहीं पता मेरे को।
तो ये उनको जाके बता रहा होता है कि देखो उसने आपके परपोते को मार डाला, और देखो मेरे को भी कितना बुरा मारा, कितनी सारी चोटें लगी हैं मेरे को भी। तो ये जो इंसेप्टर होता है ये भी गुस्से में आ जाता है, बोलने लगता है कि क्या कहा तूने, उन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, एक काम कर तू टेंशन मत ले, नाम क्या है उसका ये बता। उसका वांग नाम है ना, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको भी मारूंगा, उसके जितने भी डिसेबल उन सभी को मारूंगा, बहुत बुरा मारूंगा, एकदम तड़पा तड़पा के मारूंगा अपने इन्हीं हाथों से। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ 2-4 दिन के बाद, जब हमारे मेन कैरेक्टर को एक छोटा सा काम दिया जाता है, और ये सुन के ना हमारा मेन कैरेक्टर भड़क जाता है, क्योंकि ये जो काम है ना ये हमारे मेन कैरेक्टर के डिसेबल के लिए है। देखो तो सीन ऐसा है कि बड़ी बड़ी फैमिली जितनी भी है ना, उन्होंने एक कंपटीशन अरेंज किया है जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के डिसेबल को फाइट वगैरह करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसी चीज के लिए मना कर रहा होता है, बोलता है मैं तो जा रहा है यहाँ से। तो जो सेक्ट का लीडर होता है वो मेन कैरेक्टर को पकड़ के बोल रहा होता है कि रुको यार, ऐसा काहे कर रहे हो, देखो उन्होंने हमको बुलाया है, अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, तो प्लीज चलो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यार लेकिन वो मेरे डिसेबल लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे दोनों डिसेबल्स को बुला रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या बुड्ढे, वो साले कमीने लोग हैं, वो मेरे डिसेबल को जानबूझ के वहां बुला रहे हैं जिससे वो लोग उनको मार सके। समझ में आता है ना इतना तो तुमको यार, सेक्ट लीडर हो आखिरकार तुम। तो ये जो रेड वाली डिसेबल थी ये सुन लेती है, और इसे इसे याद आता है कि हाँ पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जानबूझ के हम लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया था, जिसमें हमारी जो सीनियर है उसकी बैंड बज गई थी बहुत बुरी तरीके से, और वहां पर हमारे मास्टर जो है उनकी भी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो गई थी, लेकिन उस कमीने ने हमारे मास्टर का बहुत ही ज्यादा मजाक भी उड़ाया था। इस बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार मैं आ चुकी हूँ तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं, इस बार मैं बचाऊंगी सबको, यहाँ पे बचाऊंगी और बैटल के अंदर बवाल यहाँ पे मचा दूंगी, और इस चीज के लिए मुझे जाके सबसे पहले अपनी सीनियर की हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीनियर डिसेबल की तरफ, जिसको छींक आ रही होती है, बोलते हैं छू, सोच रही होती है कि आखिरकार कौन है जो मुझे याद कर रहा है, और मेरी जूनियर तू मेरे को यहाँ खाई के नीचे काय को लेकर के आई है। तो जो जूनियर डिसेबल होती है बताती है कि असल में ये एक निंजा टेक्निक है स्ट्रॉन्ग बनने की, वो कहना कि मैंने कहानियों के अंदर पढ़ा है, बहुत सारे नॉवेल्स के अंदर मैंने पढ़ा है, बहुत सारी अरे एक्सप्लेनर की वीडियो भी देखी है, जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो खाई से नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते ही उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो चल मेरी सीनियर अब तू खाई से नीचे कूद जा। तो सीनियर बोल रही होती है कि मेरी जूनियर वो मैं बोल रही थी कि हम लोग प्रैक्टिस करने से भी स्ट्रांग बन जाएंगे ना। तो जूनियर डिसेबल बोलते हैं ना 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 बिल्कुल भी ना, देख अभी कंपटीशन आने वाला है जिसके अंदर हम अपने मास्टर का नाम बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते हैं, हमें जीतना है उस कंपटीशन के अंदर, इसलिए तेरे को यहाँ पे कूदना तो पड़ेगा, चल निकल। और वो उसे उठा के फेंक देती है नीचे, ओ सॉरी फेंका नहीं है, यहाँ पे उसने लात मारी है। तो सीनियर डिसेबल थी वो पानी में गिरती है नीचे, और जो मछली था वो उसके मुंह में चला जाता है। तो सीनियर बोलने लगती है अबे अबे कोई 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 है जो मेरे मुंह के अंदर दे रहा है, तो पूरा गले तक जा गया। तो जूनियर डिसेबल बताती है कि अरे सीनियर पहले अपना आंख खोल के देख ले, मछली है जो तेरे मुंह के अंदर जा रहा है। और फिर जो जूनियर है वो हमको बताती है कि ये जो टेक्निक थी ये काम नहीं आई, इसलिए हमको प्लान बी पे जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हमारी जूनियर ने काफी सारी मांगाओं के अंदर पढ़ा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कभी किसी जंगल के अंदर जाता है और उसे एक अजीब सी एनर्जी दिखती है, और वो उसे गलती से डाइवोर कर लेता है, और फिर उसको मिल जाती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी पावर। सामने देख मेरे को काफी सारी एनर्जी दिख रही है, तू जाके उसे डिवोर कर ले। तो जैसे ही जो हमारी सीनियर थी वो डिवोर करने के लिए जाती है उस एनर्जी को, तो वो आग जल रही थी, हमारी सीनियर पूरी तरीके से जल जाती है। और फिर हमारी जूनियर बोलती है कि देखो यहाँ पे प्लान बी भी काम नहीं आया, इसलिए हम प्लान सी के ऊपर जाने वाले हैं। तो चलो मेरी सीनियर, अब हम दोनों मिलके पानी के नीचे खड़े होकर कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं, और ऐसा करने से जो हमारा बॉडी है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना कि हम दोनों लोग वन पंच वुमेन बन जाएंगे। लेकिन वही है, वन पंच वुमेन तो नहीं बनती, लेकिन हमारी सीनियर की हालत जरूर खराब हो जाती है। तो हम देख सकते हो वो बस चाह रही है कि इसको छोड़ दिया जाए, भाई इसकी हालत खराब हो चुकी है पूरे तरीके से। तो जो जूनियर होती है बोलने लग जाती है कि ओ देख के तो लग रहा है कि प्लान सी भी काम नहीं आया, हाँ तो प्लान डी वो काम करेगा, चलो हम दोनों मिलके ना एक अंगूठी ढूंढते हैं। मैंने बहुत सारी मांगा के अंदर देखा है अंगूठी के अंदर से कोई बूढ़ा आदमी मिलेगा जो तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देगा कि क्या ही बोलूं। और तभी वहां पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि क्या कहा तूने, तो किस तरह का बूढ़ा आदमी देख रही है, हाँ तू हालत देख रही है अपनी सीनियर की, क्या हालत कर दी है तूने उसकी, भाई टी पड़ी है वो पूरी तरीके से, बस माफी मांग रही है तेरे से, देख उसे जरा। तो जूनियर बोलने लग जाती है मास्टर 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 मैंने उसकी कोई हालत खराब नहीं की, मैं तो बस उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बना रही थी और कुछ नहीं किया मैंने। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तू इसको स्ट्रांग बना रही थी, सीनियर बताना जरा तू स्ट्रांग बनी है क्या। तो जो सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि ना बिल्कुल भी ना, मेरे को तो कोई फर्क नहीं दिख रहा अपनी बॉडी के अंदर, मैं पहले जैसी थी वैसी अभी भी हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि एक बात बताऊं, ये जो भी तरीके होते हैं ना कि एक बुढ़ा आएगा ये होगा वो होगा उसके बाद, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल बेकार बातें हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुमको कुछ पाना है जिंदगी के अंदर तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सीनियर होती है बोलने लग जाती है कि जी हाँ मास्टर मैं समझ गई,
तभी हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर से ही बोलता है कि एक बात बताऊं, तुम शायद ये इसीलिए कर रही हो ना जिससे मेरा फायदा हो जाए। तो जूनियर भी बोलती है कि हाँ हाँ यही बात है, देखो 3 दिन बाद कंपटीशन भी होने वाला है, उस कंपटीशन के अंदर हम तुमको निराश ना कर दें इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तब हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि देखो यार, कंपटीशन कंपटीशन होता है, उसके अंदर जीतना है, फाड़ के रख देना है या तबाही मचा देनी है, ये सोच के कभी कंपटीशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि हाँ हमें सिर्फ कंपटीशन करना है, अपना पूरा मेहनत करना है, हमेशा यही अपना माइंड सेट रखना। तो हमारी ये जो सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि जी मास्टर बिल्कुल, मैं भी यही सोच के करूंगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यस ये हुई ना बात, और हाँ मेरी ये बात हमेशा याद रखना, हिम्मत जज्बा और जोश अपने अंदर हमेशा रखना। उतने में जो जूनियर डिसेबल थी वो पूरी तरीके से सो चुकी थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि ये ले, ये तो यहाँ पे सो गई मेरी सीनियर डिसेबल, मैं इसको बेड पे सुलाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक तुम भी आराम कर लो, ठीक है। तो सीनियर डिसेबल ही बोल देती है कि जी मास्टर मैं आराम से आराम करूंगी। सीन से पता 3 दिनों के बाद कंपटीशन की बारी आ चुकी है। तो बुरो आके बोलने लगता है कि ठीक है हम हैं कंपटीशन के लिए रेडी। तो मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का, आज यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितनी बड़ी बड़ी फैमिली है, वहाँ सभी लोग इस कंपटीशन के अंदर आए हैं। सभी लोग एक दूसरे को मारेंगे और बैंड यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन ये जो कंपटीशन है ये पूरी तरीके से फ्रेंडली होने वाला है, तो कोई ज्यादा खून खराबा नहीं करेगा। और इस कंपटीशन के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर की टीम थी वो भी आ चुकी थी। तो जो उसकी सीनियर डिसेबल है वो बोलने लग जाते हैं कि वाओ यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। और जूनियर डिसेबल साइड से बोलते हैं कि हाँ हाँ लोग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का भी नाम लिया जाता है कि इस बार सबसे यूजलेस माउंटेन पीक जो है 7वां माउंटेन पीक, वो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है। तो वही जो कमीना दादा था ना, वो आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और मजाक उड़ाने लगता है कि हाँ आगे सारे जोकर लोग यहाँ पर 2 QI रिफाइनिंग लेवल के डिसेबल हैं, ये क्या ही उखाड़ पाएंगे इस कंपटीशन के अंदर। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो तू ही है ना, तेरा ही बैंड बजाया था ना मैंने, तू साले नॉनसेंस लेवल पर था, वो तूने क्या ही उखाड़ दिया मेरा। पहले मैं युवान लेवल पर था तब तेरा भूत बना दिया, अभी अगर ज्यादा बकवास किया ना तो यहाँ पे और मारूंगा पे सभी के सामने। और ये सुन के वो दादा भड़क जाता है, बोलने लगता है कि तेरी ऐसी की तैसी साले। तभी जो उस बुड्ढे के डिसेबल थे बोलने लग जाते हैं अरे लीडर जी अब इतना तो गुस्सा काहे करते हो, हम कंपटीशन के अंदर बवाल मचाएंगे ना। और फिर वो डिसेबल आके मजाक उड़ाने लगता है हमारी सीनियर का कि ले 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 जीनियस हो तुम लोग, सालों लोबड़े लग रहे हो देखने से पूरा। जो हमारी जूनियर डिसेबल है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोल रही होती है कि साला लोबड़ी किसको बोला, इसकी माँ का आज इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी चड्डी पाड़ दूंगी मैं। मास्टर सीनियर छोड़ो मेरे को, मैं आज इसको जितना नहीं छोड़ूंगी, यही पे खत्म कर देती हूँ इस कॉम्पिटिशन पहले इसका पत्ता साफ। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे अरे बच्चा 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 शांत हो जा, कॉम्पिटिशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मारेगी तो तेरे पे उल्टा केस हो जाएगा। तो ये जो अपोनेंट था मजाक उड़ा रहा था ना, वो स्टेज के ऊपर आ चुका होता है, बोलता है कि आ जाओ यार आ जाओ, जिसको मेरे से लड़ने का बने ना आ जाओ। तो वहां पे जो एल्डर लोग बैठे हुए थे ना वो भी सोच रहे होते हैं अबे क्या गधा किस्म का आदमी है यार, डिसाइड तो हम लोग करेंगे ना भी कौन बैटल करेगा और कौन बैटल नहीं करेगा, लेकिन ये तो अपनी मनमानी कर रहा, खुद से डिसाइड कर रहा है कि मेरे को बैटल करना है। तो दूसरा एल्डर होता है बोलने लगता है कि करने दो बच्चे हैं, इनके लिए यही ठीक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि लड़के तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है और मेरी जो भी डिसेबल है वो सारी QI रिफाइनिंग लेवल पर है, तेरे से 1 लेवल कम, तो साले तेरे को दिखा नहीं तो ये चीटिंग है पूरी तरीके से। तो वो लड़का बोलने लग जाता है कि क्या रे मास्टर कैसा है तू, क्या चीटिंग की बातें कर रहा है, ये ले मैंने अपना लेवल कम कर लिया, अब तो ठीक है, अब मैं भी QI रिफाइनिंग के लेवल पर हूँ, अब तो जो हमारी पावर है वो बराबर है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ अब ठीक है, और फिर अपने जूनियर से बोलता है कि जूनियर सुनो तुम जाओ और जाके फाइट वगैरह करो, देखो ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई वेपन हो, कोई सीक्रेट टेक्निक हो, तो थोड़ा अच्छे से लड़ना और ध्यान रखना अपना, ठीक है। तो जूनियर से होती है वो भी बोलती है कि मास्टर आप फिक्र मत करो, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन तभी सीनियर बीच में आती हुई बोलती है कि मास्टर डोंट वरी मैं हूं ना, मैं जाके लड़ूंगी, मैं हूं यहाँ पे सबसे ताकतवर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता और पीछे खींचते हुए बोलता है अरे अरे पागल रुक जा, तूने अभी तक ठीक से कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं किया है, रहने दे यहीं पे रुक जा। सीनियर डिसेबल बोल रही होती है कि नहीं मास्टर मेरे को जाने दो, मैं लड़ूंगी, मैं कुत्ता बना दूंगी सभी का यार, कोई नहीं रोक सकता मेरे को, मेरे को बहुत जोर से लड़ना आ रहा है, मैं लड़ूंगी, मैं जोश में हूँ पूरी तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डिसेबल सच में कसम से लड़ लोगी ना तुम, ठीक है जाओ और पूरी मेहनत से लड़ना, और हाँ जीतने या हारने के बारे में मत सोचना, ठीक है। सीनियर डिसेबल बोलते हैं कि मास्टर आप फिक्र मत करो, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है डिसेबल बेस्ट ऑफ लक, सारी की सारी चीजें यूज करना, वैसा ही वैसा करना जैसा जैसा मैंने तुमको बताया था, ठीक है। डिसेबल ये बोलते हुए ऊपर अरीना के अंदर चली जाती है कि ठीक है मास्टर आप फिक्र मत करो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बैटल के अंदर आते हैं जहाँ अपोनेंट बोल रहा होता है कि यार मैंने सुना था तू बड़ी बुद्धू किस्म की औरत है, सच में बुद्धू है तू। हमारी सीनियर डिसेबल बोलती है कि बातें मत करो, बैटल पे ध्यान दो, और हाँ सबसे पहला अटैक मैं कर रही हूँ। तो हमारी सीनियर डिसेबल सबसे पहला अटैक कर देती है, वो लगातार मुक्के मारने लगती है उसको, एकदम दिए जा रही है मुंह पे।
लेकिन वो जो लड़के वाला डिसेबल होता है वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है हमारी सीनियर के, और ऊपर से बोल भी रहा होता है कि लड़की सच में तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दम नहीं है। और फिर वो जो लड़के वाला डिसेबल होता है वो हमारी सीनियर का हाथ जोर से पकड़ लेता है और कुछ तो करने वाला था अजीब सा, और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अरीना के अंदर बीच में आ जाता है और बोलता है कि रुको। तभी वो जो इंसेक्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और बोलता है कि नहीं यार, वो जो बैटल है वो उन दोनों डिसेबल्स का हो रहा है, तुम बीच में ऐसे नहीं जा सकते, इसीलिए प्लीज तुम दूर यहाँ पे रहो। तो वो जो लड़का था ना जो फाइट कर रहा था हमारी सीनियर डिसेबल से, तो वो बोलने लगता है कि हाँ यार, अब जब लड़ाई ये खत्म होगा ना तभी जाके कोई पीछे हटेगा। तो लड़की आजा आजा, तू मेरे पास आजा, अब मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वो लिटरली हमारे सीनियर का हाथ पकड़ के इस तरह से मोड़ के रख देता है और फिर बाद में वो उठा के जोर से हमारी सीनियर के मुंह पे मारता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्ला के बोलता है कि यार ये बंद करो ये सब, मैं हार मानता हूँ, मेरी वो जो डिसेबल है वो हार मानती है, जल्दी से अभी के अभी ये बैटल यहाँ पे खत्म करो। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता बिल्कुल भी हार मानने का। वो जो इंसेक्टर होता है बोलने लगता है कि ओ साले बीच में यहाँ पे उंगलीबाजी मत कर, बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, चुपचाप बैटल खत्म होने दे शांति से। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सालो ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, हमको अलाउ हुआ कि हम बैटल के बीच में अपनी बैटल यहाँ पर रोक सकते हैं। तभी वो जो इंसेक्टर होता है बोलने लगता है कि ना 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 ना, हमारे मैचेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। इतना ही बोल के वो हमारे मेन कैरेक्टर को जकड़ लेता है पूरे तरीके से, उसे धमकी दिया जाता है। तो वहां पर जो भी एल्डर्स और खड़े हुए थे ना अलग से, वो बोलने लगते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना, मान लेते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने ये कंपटीशन होस्ट कराया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम कुछ भी करोगे यहाँ पे, जब उसने हार मान लिया है तो काहे को तुम फोर्स कर रहे हो। तो जो बाकी के वहाँ पे एल्डर्स थे वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये गलत तो हो रहा है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर था बोलने लगता है कि क्या बोला सालो, गलत हो रहा है, ये लो सालो। इतना ही बोल के जो बाकी के एल्डर्स थे ना उनके ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है। सीन बैटल की तरफ शिफ्ट होता है जहां वो लड़का बोल रहा होता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा सही हो, इसीलिए मैं तुमको जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में कुछ गंदा करना चाहता हूँ। सीनियर बोलने लगती है कि मास्टर ने मुझसे कहा है चाहे तुम कभी सामने से हार जाना लेकिन अपने साथ में कभी किसी को गंदा कुछ भी मत करने देना, तो मैं लड़ूंगी तेरे साथ में। ये डिसेबल बोलने लगता है अच्छा तुम्हारा सच में अभी मन कर रहा है मेरे से लड़ने का, ठीक है फिर मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देता हूँ ताकि तुम लड़ने के लायक ही ना बचो। वो लिटरली हमारी सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है उसकी हड्डी पसली तोड़ने के लिए, लेकिन हमारी सीनियर वो अभी भी हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन बेचारी इतनी ज्यादा कमजोर है हमारी सीनियर की, क्या ही कर सकती थी वो अकेली। इसीलिए वहां पे हमारी जूनियर डिसेबल थी वो भी आ जाती है और आते ही बोलती है कि सीनियर डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको बचा लूंगी, सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तभी हमारी सीनियर बोलती है कि आया मेरी जूनियर तू कितनी अच्छी है। तो जूनियर बोलती है हाँ मेरी सीनियर। तो सामने वो जो लड़के वाला डिसेबल था बोलने लग जाता है कि ओ यहाँ पर दूसरी लड़की भी चली आई, चलो यार अगर तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा पंगा लेना ही चाहते हो तो एक बात याद रखना, तुम्हारा भी वही हालत होगा जो उधर तुम्हारे मास्टर का हो रहा है। मेरे जो इंसेक्ट है उसकी बैंड वहां पे बजा रही है और तुम्हारी भी बैंड यहाँ पे बजेगी। जूनियर डिसेबल बोलती है कि साले कुत्ते कहीं के, मेरी बैंड नहीं बजने वाली यहाँ पे, तेरी बैंड बजेगी। और इतना ही बोलते ही हमारी जूनियर एक बड़े से वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और तभी एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका उनके बीच में होता है। और ये जो धमाका था ये बिल्कुल अलग ही था। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो डाउट के अंदर आ जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हाँ हमारे बैटल के बीच में आखिरकार ये कौन आ गया। और वो जो लड़का था वो भी डाउट के अंदर था कि यार हमारे बैटल के बीच में आखिरकार धमाका कौन कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो ये जो धमाका हुआ था असल में हमारे मेन कैरेक्टर की वजह से हुआ था। तो वो जो इंसेक्टर था ना उसकी कुटाई हमारे मेन कैरेक्टर ने कर दी होती है और उसको उठा के उसी जो ग्राउंड था ना फाइटिंग ग्राउंड उसके बीच में पटक दिया था। तो ये उसी चीज का धमाका था। हमारा मेन कैरेक्टर उस इंसेक्टर के चेस्ट पे अपना पैर रखता है और बोलता है कि हाँ कुत्ते अब बोल। तो वो इंसेक्टर बोलने लगता है कि ओ तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिरकार अचानक से कैसे बन गया। तो यहाँ से ना मैं कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग बैटल के अंदर नहीं आए थे। तो क्या है ना कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी मिली थी या फिर कह सकते हो एक पावर यहाँ पे मिली थी। तो इसकी वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर की पावर है ना वो कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिस्टम ही बोल रहा होता है कि और साले अब तो खुश है ना, तेरे को इतनी अच्छी एबिलिटी दे दी मैंने, चल चल अब जल्दी से मेरे को थैंक यू बोल। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ थैंक यू, और काश तू हमेशा ही मेरे को ऐसी ऐसी चीजें देता रहे। तो सिस्टम बोलता है कि हाँ अभी चल शांत हो जा और अपनी बैटल की तैयारी कर ले, ये वाली एबिलिटी तेरे को बैटल में काम आएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी तैयारी करता है एकदम जम के अच्छे तरीके से, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने यही पावर यूज किया था उस इंसेक्टर की बैंड बजाने के लिए। तो लोग देख सकते हो कि काफी ज्यादा गंदे तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर ने उसकी बैंड बजा दी थी। अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर रुकता नहीं है, उसको लात मुक्के जो भी मिल रहा है उसे मारे जा रहा है, उसके मुंह में, पेट पे, नाक पे, मुंह पे, हर जगह पे। भाई बहुत बुरा पीटता है इस इंसेक्टर को अपना मेन कैरेक्टर, कुछ ज्यादा ही बुरा पीटता है। इंसेक्टर चिल्ला रहा होता है कि भाई छोड़ दे, जाने दे मेरे को, मत कर ऐसा मेरे साथ में, भाई मैं तेरे से भीख यहाँ पे मांग रहा हूँ, प्लीज छोड़ दे मेरे को, प्लीज यार गलती हो गई मेरे से।
लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ना मुन्ना ना, आज तेरे को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और फिर उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। तो इंस्पेक्टर बोल रहा होता है कि भाई प्लीज इस बार छोड़ दे, अगली बार से कभी तेरे से पंगा नहीं लूंगा मैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बेवकूफ कहीं के, मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि अगर मेरी डिसेबल को चोट पहुंचाएगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो जैसे डिसेबल ही बोल रही होती है कि मास्टर क्या बात है, आप तो बड़ी कूल लग रहे, बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी हो यार, आप तो आपने क्या ही कमाल करके दिखाया है, इसी बात पे आपकी आपकी निंदा की जाए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये लो मेरे डिसेबल, ये ऊपर कहीं की। अबे पागल, निंदा का मतलब होता है हाय हाय किसी की बेइज्जती करना, तुझे ये बोलना चाहिए कि मेरी तारीफ की जाए। तो डिसेबल बोलने लगती है कि हाँ मैं वही कहना चाहती थी, वो कहना कि थोड़ी सी हिंदी मेरी कमजोर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि छह छोड़ो मेरी डिसेबल, तो अपनी हिंदी हिंदी छोड़, हाँ तेरी बारी आ चुकी है अब, तो बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो वहां पर जो बाकी के एल्डर लोग खड़े हुए थे बोलने लगते यार ये आदमी तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि आप एक काम करो, इसकी जो चमड़ी है ना वो उसको जिंदा ही उगते दो पूरी तरीके से। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर की पूरी तरह से हट जाती है, बोलने लगता है कि भाई ये क्या बात होती है सालो, ऐसा मत करो यार, मेरी चमड़ी ममड़ी मत उधेरो। तो डिसेबल भी लाइक बुड्ढे तू तो गया, तेरी चमड़ी तो मैं ही उधेरूंगी। उतने में वो जो एल्डर था ना वो धूके से एक अटैक कर देता है हमारे डिसेबल की ओर। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है सबल के डिसेबल वो अटैक तेरे को लग जाएगा। लेकिन तभी जो सीनियर डिसेबल थी ना वो बीच में आती है, जूनियर को धक्का दे देती है और वो जो अटैक था वो खुद सह लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि इंस्पेक्टर का बच्चे साले ये क्या कर दिया तूने। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोलने लगता है कि साले ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब ये अटैक किसी की बॉडी में लगेगा ना तो उसकी जो आत्मा है उसको बहुत ही ज्यादा जलन होगी, और उस जलन को ठीक करने का केवल एक ही तरीका जो है मेरे पास। तो बेटे घुटने पे आ और माफी मांग मेरे से, वरना मैं तेरी इन डिसेबल्स को बिल्कुल भी ठीक नहीं करने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर बोला तेरी माँ का सागी ना का साले। तभी उतने में ही जो पीछे की साइड ना रिएक्शन होता है हमारी लड़की की बॉडी के अंदर जिसको अटैक लगा था, और दूर कहीं एक अकेडमी के अंदर एक बड़ा सा घंटा था जो कि ढम 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 करके बजने लग जाता है। तभी वहां का एक टीचर था, वो देखता है और बोलता है कि ओ शिट यार ये क्या हो, कहीं बचे जा रहा है ये फालतू में, ये घंटा तो बिल्कुल ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तब उतने में कोई और भी वहां पे आता है और बोलता है कि हमारे हमारा हॉल है ना उसके अंदर गड़बड़ हो गया। तो वहां का जो टीचर था वो बोलने लगता है कि क्या गड़बड़ हो गया आखिरकार। तो डिसेबल होता है बताने लगता है कि असल में जो हॉल था ना उसके अंदर जितनी प्लेटें लगी हुई थी वो सारी की सारी प्लेटें एक ही डायरेक्शन के अंदर गिरे जा रही हैं, और वो जो डायरेक्शन है ना वो शायद से हमको इशारा यहाँ पे किए जा रही है। ऊपर से जो घंटा ये लगातार बजे जा रहा है टन 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 करके, ये 99 बार घंटा बज चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब आपको समझ में आता है ना। तो जो टीचर होता है बोलने लगता है इसका मतलब है कि एक कमाल का सेज यहाँ पे बोर्न रह चुका है, लेकिन किधर। तो वो सेज कोई और नहीं, वो थी हमारी डिसेबल, सीनियर डिसेबल। तो असल में जो उस इंस्पेक्टर ने अटैक किया था ना हमारी डिसेबल की बॉडी के अंदर, उससे नुकसान होने की बजाय उल्टा उसको फायदा हो गया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस इंस्पेक्टर के मुंह पे लात मारता और बोलता है ले बेटे, तो उसका नुकसान करने के लिए गया था, उल्टा उसका फायदा ही हो गया। तो बताओ यार अब आखिरकार क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो जो एल्डर लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि सॉरी यार गलती हो गई हमसे, हम तुम्हारे एल्डर को भी जाने दो, हमको भी जाने दो, और हमारे इंस्पेक्टर को भी जाने दो, हम तो सिर्फ उसके फैमिली के डिसेंडेंट हैं, हमारी कोई इस चीज के अंदर गलती नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सालों मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि हमारी डिसेबल को छोड़ दो, उसको फाइट नहीं करने दो, मैं हार मानता हूँ, लेकिन सालों तुम सभी ने मिलकर मुझे रोक दिया और मुझे फाइट को रोकने का मौका नहीं दिया। तो मेरी डिसेबल जाओ अब अपना बदला तुम खुद ही लो। तो डिसेबल बोलती है मास्टर फिक्र मत करो, मैं अभी इनकी ऐसी तैसी करती हूँ। सीनियर डिसेबल लिटरली बिजली कंट्रोल करने लग जाती है, और वहां पर जैसे ही ये बिजली सारे एल्डर देखते हैं उनकी फटकर 64 हो चुकी होती है, बोल रहे होते साले ये कोई ऐसी वैसी बिजली नहीं है, ये ट्रेवुलेशन की बिजली है। ट्रेवुलेशन की बिजली मतलब हेवंस की बिजली, ये लड़की डायरेक्टली हेवंस की बिजली यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है। भाई ये लड़की आखिरकार क्या से क्या बन गई देखते देखते। भाई हमको छोड़ो, इसको मारो, वैसे इंस्पेक्टर को निपटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, फालतू है साला। और तभी वो जो बिजली होता है वो डिसेबल उस इंस्पेक्टर के ऊपर गिरा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है और बोलता है कि मान लिया, तुम्हें देख के लगता है कि अब तुम हेवनली चूजन वन हो। डिसेबल बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है मैं आपकी एक डिसेबल हूँ, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि बहुत ही अच्छी बात है, ये तो इन्होंने उसे ऑलरेडी मार दिया है, तो अब इसकी जो डेड बॉडी है वो जल्दी ठिकाने लगा दो। वहां पे जितने भी लोग थे ना उन सब के कोटे मुख के अंदर आए पड़े थे कि बाप रे, जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन मास्टर और डिसेबल से पंगे मत लेना, वरना ये बिजली गिरा गिरा के हमारी ऐसी तैसी कर देंगे पूरे तरीके से। वो जो लड़का था ना जिसके साथ में बैटल होने वाला था वो चुपचाप यहाँ से निकलने वाला था एकदम शांति से, लेकिन हमारी सीनियर डिसेबल उसको देख लेती है और रोक देती है और बोलती है कि बेटे तू कहाँ जा रहा है आखिरकार। वो डिसेबल बोल रहा होता है कि दीदी माफ कर दो यार, गलती होगी मेरे से, आज के बाद नहीं करूंगा, प्लीज मत पर यार, मैं हर बात हूँ, मेरे को जाने दो ना प्लीज। सीनियर डिसेबल बोल रही होती है क्या बोला तूने, क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आखिरकार, तो कहना क्या चाहता है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोल। वो लड़का बोल रहा होता है कि प्लीज यार ऐसा मत करो यार मेरे साथ में,
हमारी डिसेबली बोलती है कि ना मुन्ना ना, अब तो मैं करूंगी, तेरी ऐसी तैसी होनी पक्की है, क्योंकि अब मेरे को करने में ना ये सब बहुत मजा यहाँ पे आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि दोनों लोग खड़े हो जाओ, अब तुम दोनों की पावर बराबर हो चुकी है ना, तो जाओ अब दोनों लोग बैटल करो अच्छे से। तो हमारी सीनियर डिसेबली बोलती है कि बिल्कुल मास्टर, अभी तो ये बैटल जो है 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। डिसेबल बोलती है कि तूने पिछली बार आर्टिफैक्ट यूज किया था ना, लेकिन इस बार मैं आर्टिफैक्ट यूज करने वाली हूँ, ये है इलाइटमेंट स्केल। तो एल्डर लोग देखते ही बोलते हैं इलाइटमेंट स्केल, अभी क्या लड़की है ये, भैंस की इतना भयंकर भयंकर आर्टिफैक्ट लेके बैठी है, ऊपर से इतनी ज्यादा कमाल की एबिलिटी भी है, भाई ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल यहाँ पे बन गई। तुम लोग देख सकते हो कि जो अलाइनमेंट स्केल था उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा कर लेती है ये। लड़का ये देख के बोल रहा होता है कि अच्छा जो तुमने इतना बड़ा अटैक कर ही दिया है मेरे ऊपर, तो अब मुझे भी अपना सबसे बड़ा सबसे स्पेशल अटैक करना चाहिए, और वो अटैक है दीदी प्लीज माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई मेरे से, मैं हर बार थूक भी जब तो जाने दो यार, मेरे कोटे भूखे अंदर आई पड़ी है। तो वहाँ पे जो भी लोग खड़े हुए थे वो देखते और बोलते हैं कि छी तू है भैंस की, क्या लड़का है यार, इसने तो बुरा बुरा नाम ही बदनाम कर दिया हमारा। हालांकि वो जो लड़का है वो हमारे डिसेबल के आगे आके घुटने पर टेक कर माफी मांग रहा होता है। तभी वहां पर सामने से एक एल्डर आता है और बोल रहा होता है हमारे डिसेबल से कि यार अब इसको छोड़ भी दो ना, बच्चा इतना रो रहा है, इतना ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है तुम्हारे आगे, माफ कर दो ना यार इसको, वैसे भी इसका जो इंसेक्टर है वो मर चुका है। तो हमारी जो डिसेबल है बोलने लग जाती है कि अरे आप अगर कह रहे हो तो ठीक है मैं इसको छोड़ देती हूँ। तभी वो जो एल्डर होता है भाई गोली की रफ्तार से वहां से निकलता है, ये बोलते हुए कि भाग बेटे भाग, अभी अभी माफ कर दिया, पता नहीं इस लड़की का दिमाग कब खिसक जाए वापस से पकड़ ले। और दूसरी तरफ जो हमारी सीनियर डिसेबल थी ना, उसको भी अचानक से चक्कर आने लग जाता है, तो वो गिर के बेहोश होने वाली थी, लेकिन पीछे से ये जो जूनियर थी वो आ जाती है और बचा लेती है और पूछती है कि सीनियर तो सही है क्या। तो सीनियर जवाब देती है कि हाँ थोड़ी सी थक गई हूँ, बाकी कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है कि चलो प्रॉब्लम खत्म हो गया है, अपोनेंट ने हार मान लिया है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, विनर हम लोग विनर बन चुके हैं, मेरी बंदी विनर बनी है। हाँ मुझे पता है कि ये पहला राउंड है, लेकिन यहाँ पर किसी और में हिम्मत है जो इससे लड़ना चाहेगा, है किसी के अंदर इतनी ताकत, बताओ बताओ लड़ेगा क्या कोई। लेकिन वही वहां पे सबकी फट चुकी थी पूरे तरीके से, कोई भी हाँ नहीं बोलता फाइट के लिए। तो ये सब देखने के बाद एल्डर वगैरह आते हैं वहां पे, और जो हमारी सीनियर डिसेबल थी उसको रिवॉर्ड वगैरह दे देते हैं और बोलते हैं कि यस बच्चे यू आर विनर। और जो लोग थे वो जो ऑडियंस थी वो हमारे मेन कैरेक्टर की फैन बन चुकी होती है, बोल रहे होते हैं भैया ऑटोग्राफ दो ना, ऑटोग्राफ दो ना प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आराम आराम से बेटा, आराम आराम से धीरे धीरे करके आओ। भाई ये देखो इतना सारा किताब जमा हो चुका था और इस पर बोला गया था कि जल्दी से इन सभी के ऊपर ऑटोग्राफ करके देना है। मैं बता रहा इनके अंदर किसी की जमीन का कागजात ही होगा, जो मेन कैरेक्टर की जमीन लेना चाहता होगा, बता रहे पुरानी पुरानी के लोगों की देख लेना। ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर ही फट चुकी होती है, वो सोच रहा होता है कि अरे इतना सारा, अरे इतना सारा मैं कैसे साइन करूंगा भाई, फटी बड़ी है मेरी पहले से ही, हाथ में दर्द होने लगा साइन करते करते पहले से ही। और तभी जो एल्डर्स लोग थे वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आ जाते बोल रहे होते हैं कि अरे यार एक बात तो बता, तेरे को इतनी ज्यादा कमाल की डिसेबल कैसे मिली, और ये भी बता ना भाई तूने इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया, बताना है भाई वो चीज का साइज भी कैसे बड़ा करे। भाई मैंने तो कुछ सवाल बोले ही नहीं है, इतने ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे ना कि हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब हो गया था यहाँ पे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वही बोलने लग जाता है कि अबे यार छोड़ो ना, तुम लोग इतना ज्यादा पूछ पूछ के काहे परेशान कर रहे हो मेरे को। तभी भी जैसे मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम था वो बोलने लग जाता, अबे सारे सुअर हरामी आदमी कहिए, तेरे को क्या करना है, तुझे पता है तेरा मिशन क्या है, तुझे सेक्ट को बर्बाद करना है ताकि तुझे जो और पावर है वो और भी ज्यादा मिलता ही जाए। लेकिन नहीं भाई तू तो अपने डिसेबल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लोगों के अंदर तेरी इज्जत यहाँ पे बढ़ रही है, तो तू खुद ही सोच इस चीज से तेरा सेक्ट खराब होगा या फिर अच्छा होगा। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था ओ शिट यार इसके बारे में तो भूल ही गया था। इस टाइम बोलता वाह किस किस्म का होस्ट है यार, अगर मैं नहीं इसके साथ में हूँ इसके तो वेंडी बच जाए पूरी तरीके से। तो चल बेटे अभी तेरा टाइम है, स्पिन मार ले इसके अंदर। तो हमारे मेन कैरेक्टर को स्पिन मारने का ऑप्शन मिल गया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर मारता है स्पिन और इस चीज के बदले में से मिलता है बास्केटबॉल। हमारे मेन कैरेक्टर भी देख के बड़ा खुश की वाह बास्केटबॉल क्या बात है। सिस्टम बताता है इस चीज के बारे में कि जी हाँ ये है बास्केटबॉल। अब देखो सिस्टम का बास्केटबॉल है यानी कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा इसके अंदर। तो इसका खासियत ये है कि अगर सामने कोई अपोनेंट है और हमारे मेन कैरेक्टर ने ये बास्केटबॉल की तरफ फेंक दिया तो सामने जो अपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिक इस बॉल के चक्कर में ना नाचेगा गाएगा, मतलब ऐसे ही उठपटाक काम करने लगेगा वो, यानी एक तरह से वो हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ नहीं पाएगा। तो ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सिस्टम ये क्या फालतूगिरी यार, ये क्या मतलब हुआ कि मतलब मैं लड़ाई करने के लिए जाऊंगा और उसके साथ में बास्केटबॉल वगैरह यूज करना पड़ेगा मेरे को। यार सुनने से काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है मेरे को। और फिर हमारे सीन से कोता दो एल्डर्स की तरफ, वो दोनों बैठे हुए थे और जो जाम फैमिली का एल्डर था ना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे वही इंसेक्टर यार जिसके हमारे मेन कैरेक्टर ने मारी थी कल। तो एक बोलता है कि हाँ भाई मर गया, वो निपट गया।
तो सामने जो सायो फैमिली का इंस्पेक्टर बैठा हुआ था वो बोलने लग जाता है कि मरने दे बड़वा है साला, एक तो छोटी फैमिली का था, वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। तो वहां पे जो ये फैमिली का इंस्पेक्टर था वही बैठा हुआ था, बोलने लग जाता है क्या वर्ड तू सच में ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा, तू सच में कुछ भी नहीं करेगा क्या। तो ये बोलने लग जाता है कि यार मैं करूँ क्या आखिरकार, नहीं तू खुद बता। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरा इस गंदे से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो जो बंदा वो खुद ही आ जाता है और बोलने लगता है कि ओ आप मेरे साथ में इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हो क्या, लो मैं खुद ही यहाँ पे आ गया। तो जो बैठा हुआ था दूसरा बंदा आदमी वो बोलने लग जाता है कि अच्छा तू है क्या, लेकिन तू है कौन वे, जरा बताने का कष्ट यहाँ पे करेगा। तू देखने में काफी ज्यादा यंग लगता है और किसी फैमिली का इंस्पेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और हम लोग जहाँ पे जितनी बैठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, तो तेरे ऐसे यंग लोग का यहाँ पे क्या काम, और इंस्पेक्टर की जगह पे बच्चे नहीं होते, ठीक है जाए यहाँ से अभी के लिए। तो ये जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर एक बिजनेस करने के लिए आया हूँ, तो ये मेरी तरफ से ये प्रोटेक्शन गियर ले लो और मैं आपको इसमें 100% इक्वलिटी दे देता हूँ। तो वो जो इंस्पेक्टर होता है बोलने लगता है अबे साले तेरे को बिजनेस का नॉलेज भी है क्या, एक सेकंड ये तो 9वें ग्रेड का लॉन्ग ग्रेड पेल यहाँ पर है। तो सामने वाला जो बिजनेसमैन लड़का था वो बोलने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो जो एल्डर होता है बोलने लगता है कि वाह यार इतनी आसानी से तू मेरे को ये पेल यहाँ पे दे रहा है, लेकिन एक सेकंड ओ माय गॉड, लेकिन मुझे इसके अंदर से ना एक अलग ही लेवल का जो डार्क हो रहा है ना वो महसूस हो रहा है, जो लगभग हजारों या लाखों आदमियों के मरने के बाद आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है तूने नॉर्मल लोगों को मार मार के वाला पिल बनाया होगा, वो भी ना जाने कितने सारे। तो सामने वाला जो लड़का था बोलने लग जाता है कि बिल्कुल एल्डर आपने सही बोला, क्योंकि मैं बड़ा ही कमीना किस्म का आदमी हूँ। तो जो इंस्पेक्टर होता है बोलने लग जाता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कमीना नहीं हूँ भाई यार, लेकिन मैं इस दिल को तो भी लूंगा, हालांकि मैं कमीना नहीं हूँ लेकिन ऐसी इतनी बढ़िया चीज के लिए तो कमीना बन ही सकता हूँ। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है लड़के, तू ये पिल मेरे को फ्री में तो देगा नहीं, तुझे पक्का कोई ना कोई काम तो होगा मेरे से, कोई ना कोई घटिया काम ही होगा, तो उस काम के लिए मैं तेरे से और पैसे भी लूंगा एक्स्ट्रा अलग से। ये सुन के लड़का बोलने लगता है साले मैं तेरे को इतना बड़ा पिल यहाँ पे दे रहा हूँ, इतना अच्छा पिल भी तेरे को अलग से पैसे और चाहिए, किस किस्म का घटिया आदमी है मैं तो वहां पर गुस्सा करने लग जाता है वो लड़का। तभी वहां पर दो बंदे और आ जाते हैं और वो आधे बोलते हैं कि क्या वो मास्टर इतना ज्यादा गुस्सा काहे कर रहे हो। तो वो जो लड़का होता है बोलने लग जाता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले बताओ तुम लोगों ने को जो फॉर्मेशन बनाने के लिए बोला गया था वो बनाया या फिर नहीं बनाया। तो डिसेबल्स होते हैं बोलने लग जाता है कि हाँ मास्टर ऑलमोस्ट बन गया, आपके पास एक ऑर्डर की जरूरत है। तो जो लड़का होता है बोलने लग जाता है कि चलो बहुत ही बढ़िया, तुम सभी का बहुत ही शुक्रिया, तुम सभी ने इतना ज्यादा हेल्प जो किया है मेरा। वहां पर नजर कितने सारे बंदे आ जाते हैं जो कि सारे के सारे मिलकर एक साथ फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, और वो जो फॉर्मेशन था ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस टाइप का फॉर्मेशन था, कोई डार्क टाइप का इविल फॉर्मेशन। तो वहां पर कुछ ब्लड टाइप का रेड रेड कलर का एक्टिवेट हो जाता है। देन सी से डिसेबल के ऊपर जो कि अभी तक बेहोश थी उसकी आंखें खुलती है और सोचती है कि बब मेरे ये सब क्या अचानक से। हाँ सच में ये एक डरावना सा सपना था, सच्ची बता रही हूँ मेरे गोटे मुंह के अंदर आ गए थे। देखो अभी जो कुछ भी हुआ था सब सपना नहीं था, डिसेबल ने कुछ अलग ही डरावना सपना देखा। अभी के लिए डिसेबल इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बिंदास एकदम घोड़ी बेच के सो रहा होता है, तो ये उसके बगल में जाके सो जाती है। अब इधर हमारे मेन कैरेक्टर को भी डरावना सपना आना शुरू हो जाता है कि वो एक चट्टान के नीचे दबा पड़ा है और वो चिल्लाए जा रहा होता है कि बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उस टाइम पर कोई भी नहीं बचाता और आखिरकार उसकी आंख खुल ही जाती है और जाग जाता है। फिर वो देखो सपने के अंदर वो चट्टान के नीचे था, लेकिन रियलिटी में डिसेबल उसके ऊपर आके लेट गई थी, यानी हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल के नीचे था। डिसेबल घोड़े बेच के सो रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसको लात मार के उठाकर बोलता है कि उठ यार, और उससे पूछता है कि आखिरकार तू मेरे कमरे में कर क्या रही है। तो जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि सॉरी यार मैं अचानक से इस कमरे के अंदर आ गई, प्लीज मेरे को माफ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कर तूने माफ कर दो, नहीं 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 अब तो तेरे को सजा मिलेगी, जा अभी यहाँ से जाकर स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस कर। भाई सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लग जाता है और बोल रहा होता है कि साला सोर कही कि तू उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। भाई तुझे अपने डिसेबल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है जिससे वो सेक्टर पर कोई एहसान ना कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोल रहा होता है कि सॉरी सॉरी मेरे भाई मैं भूल गया था इस बारे में, लेकिन तू फिक्र मत कर मैं अभी इसको रोकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अच्छा तो मुझे इसको लूप बनाना तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इसे रोकना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल को बोलता है कि डिसेबल जा तू जाकर आराम कर एकदम। इस टाइप जो हमारी डिसेबल होती है वो डाउट के अंदर आ जाती है, वो सोच रही होती है कि क्या सजा दी है इन्होंने मेरे को, तो मुझे मेहनत करने के लिए बोलना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने मेरे को आराम करने को काहे को बोला। तो डिसेबल को ऐसा लगता है कि ओ मास्टर मेरे को ताना मार रहे हैं कि ये जा बेटी आराम कर, तो आराम कर ले कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इससे वैसे तो कोई काम तो होता नहीं है। तो मनी मन में सोच रहे थे कि अब मैं काम करूंगी, मैं जाकर प्रैक्टिस करूंगी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। तो जो डिसेबल होती है वो रात भर सोती नहीं है, वो तलवार लेकर सीधा मेहनत करने लग जाती है। भाई सिस्टम सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के सिर पे मारते हुए बोलता है कि भाई ये क्या बात हुई, तेरी डिसेबल पागल वागल है क्या, वैसे तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और जो सेक्ट का नाम है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ा देगी। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है कि यार मैंने तो इसको आराम करने के लिए बोला था, इतनी ज्यादा काम काहे को कर रही है। इधर डिसेबल प्रैक्टिस कर चुकी होती है, वो बोल रही होती है कि चलो यार फाइनली मजा आ गया इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद, अब जाके फाइनली वो थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ।
सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो डिसेबल थी वो लेक्चर ले रही होती है किसी टीचर से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको उस टीचर से लेक्चर नहीं लेने देता, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करने देता तो जो डिसेबल है वो काफी ज्यादा कमाल की बन जाती। हमारे मेन कैरेक्टर उसे काम दे देता है कि जा जाकर मेरे लिए चाय लेकर के आ, लेकिन वो जाती है पापे वगैरह लेके आती है, चाय वगैरह कुछ नहीं लाते उसके लिए मगर, और फिर वो उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और बोलता है कि जा जाके मेरे लिए जड़ी बूटी लेकर के आ। तो वो जो डिसेबल थी वो इस बार जड़ी बूटी लेने के लिए चली जाती है, और इसके बाद वो फाइनली जड़ी बूटी को देने के बाद ट्रेनिंग के लिए वापस से जाने वाली थी, तभी उसके पास में एक लड़का आता है और वो बोल रहा होता है कि ये लड़की तू ये कर क्या रही है। तो हमारे डिसेबल बोलते हैं कि मेरी मास्टर ने ये सब बोला है तो मैं कर रही हूँ ये सारा काम। तो ये जो लड़का होता है बोलने लगता है कि तो फिर ये ट्रेनिंग कौन करेगा। लड़की जब भी तू ट्रेनिंग करने के लिए आती है तेरा जो मास्टर आके बार बार उंगली करने लग जाता है। तो जो उसके दोस्त लोग थे वो भी आ जाते और बोल रहे होते कि हाँ सही बात है, ये जब भी तू ट्रेनिंग करने जाती है तेरा मास्टर आ जाता है और तेरे को हमेशा ले जाता है ट्रेनिंग से। भाई ट्रेनिंग का एक टाइम होता है, तेरा मास्टर तेरे को ट्रेनिंग का टाइम नहीं देता क्या। तो जो लड़का होता है बोलने लग जाता है कि लड़की तुम जाओ जाके अपने मास्टर से बोलो कि मेरे को ट्रेनिंग का टाइम दो, समझे कि ना समझे। तो जब डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि यार लेकिन मैं मास्टर से कैसे बोलूँ इस तरह से, उनके सामने जाती मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो ये लड़के लोग होते हैं ये हमारे डिसेबल को मोटिवेशन देते हैं कि डिसेबल यू कैन डू दिस, अब तुम सीधा जाओ अपने मास्टर के सामने छाती दिखा के बोल दो। तो डिसेबल मनी मन में सोच रही होती छाती दिखा के बोल दो, अभी क्या फालतू लोग हैं एक नंबर के, इनका तो दिमाग विमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी, इन्हें लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं दिखाई देता। लेकिन डिसेबल पूरे जोश में आ चुकी थी, वो बोलते हैं कि हाँ मैं दिखा दूंगी, मैं अभी जाके अपने मास्टर को बोलती हूँ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बैठे बैठे अपने डिसेबल का इंतजार कर रहा होता है। तो डिसेबल आप आ जाती है, मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ओ आ गई तुम। तो डिसेबल बोलते हैं कि हाँ मास्टर आ गई। और इधर ये जो लड़के लोग होते हैं ये साले छुप के देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये साले शर्त लगा चुके होते हैं कि बोलेगी बोलेगी पक्का देखना ही जरूर बोलेगी। तो लड़की बोल बोल अब जल्दी से बोल। तो डिसेबल सीधा बोलती है कि मास्टर जड़ी बूटी इकट्ठा हो गया क्या, और जड़ी बूटी इकट्ठा करना है क्या। बेचारे लड़के सदमे में चले जाते हैं सुनने के बाद, वो सोच रहे होते हैं कि अब इसको कितना समझाया था फिर भी ये क्या बोले जा रही है, हमने इसको जो चीज बोलने के लिए बोला था वो बोलना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या हुआ तुमको कुछ और भी बोलना है क्या डिसेबल। तो डिसेबल बोलते हैं कि हाँ मेरे को ये बोलना है कि मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग करना है, मेरे को ट्रेनिंग का टाइम चाहिए, आप करने नहीं देते। तो हमारे मेन कैरेक्टर इसको चूरन लगाने लगता है कि डिसेबल तू जो ये करती है जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करना, ये भी तो एक तरह का ट्रेनिंग है ना, ये भी तो एक टाइप का मेहनत होता है ना, इससे तेरे को एक अलग ही नॉलेज मिलेगा। तो मेरे डिसेबल तो खुद बताते हैं को सभी से अलग बनना है या फिर नहीं बनना। तो डिसेबल बोलते हैं कि जी मास्टर मेरे को सभी से अलग बनना है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम पे बोल रहा होता है कि देखा मेरा कमाल कितनी बुद्धू औरत है, इसको इतना ज्यादा काम में बिजी रखूंगा, इतना ज्यादा काम में बिजी रखूंगा कि ये कोई ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएगी कभी, हर वक्त इसके साथ उल्टी सीधी बात अगर इसका ध्यान भटका दिया करूंगा। आई एम सो जीनियस सिस्टम, आई एम सो जीनियस। सिस्टम बोलता है कि नहीं तो सबसे बड़ा कथा है। उतने में जो सेक्ट के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था ना उसके ऊपर बड़े बड़े और अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। तो इस सेक्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट एल्डर्स और लीडर्स जो भी थे वो सारे हिल चुके होते पूरे तरीके से। वो सारे लोग सोच रहे होते कि अचानक से हो क्या रहा है। तो वो सभी लोगों को बता देते कि जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाए सभी लोग, यहाँ पे चल क्या रहा है वो देखना भी है। तो इधर हमारे मेन कैरेक्टर को भी इस चीज का मैसेज मिल गया होता है। वो बोलता है कि ओ लगता है सेक्ट के अंदर पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है, तो मैं जाता हूँ असेंबली हॉल के अंदर, डिसेबल तू यहीं पर है। इतने बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है और डिसेबल को याद आता है कि एक सेकंड, जहां तक मेरे को याद है इसी टाइम के अंदर पिछली बार गड़बड़ हुआ था। ओ सेठ लगता है मेरे को इस बार वो गड़बड़ होने से रोकना पड़ेगा। और यही सोची जो डिसेबल होती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे चली जाती है। और उसके बाद सीन से उठाता सारे के सारे लीडर और एल्डर की तरफ, जहाँ पे बोलना जा रहा होता है कि ना जाने शायद कोई डेमोनिक सेक्ट का कल्टीवेटर है जिसने हमारे जितने भी गांव है उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया है और हमारे गांव वालों को मारा है, और ना जाने किस तरह के अजीब अजीब से उसने फॉर्मेशन लगा दिए हैं। भाई ये डेमोनिक कल्टीवेटर जितने भी है ना आजकल इन लोगों को ज्यादा ही हो रहा है। भाई लीडर फुल जोश में आके बोलता है कि छोड़ेंगे नहीं किसी को, सभी के गूटे तोड़ के रख देंगे। भाई उनका ज्यादा ही जोर से गुस्सा करता है। इधर हमारी जो डिसेबल है बाहर से दुबक दुबक की जितनी बातें सुन रही थी सभी की, उसके कान के पर्दे कट जाते हैं इतनी ज्यादा तेज आवाज से। एक एल्डर था वो बोलने लगता है कि चलो लीडर मैं अपना ब्लेड उठाऊंगा और एक एक करके सभी को काट डालूंगा। तो दूसरा एल्डर बोलने लग जाता है कि अरे भाई आराम से सांस ले ले, इतना ज्यादा जल्दबाजी का है कोई तेरे को लोगों को काटने की। तीसरा एल्डर ही बोलता है कि हाँ पहले आराम से यहाँ पे बैठ के सोच लो, फिर आराम से प्लान बनाओ और तब जाओ, वो ज्यादा सही रहेगा। तो वहाँ पे एक फीमेल एल्डर भी थी जो बोलने लग जाते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन हम प्लान कैसे बना। तो वहाँ पे एक और एल्डर होता है वो बोलने लग जाता है कि देखो मैं तो यही बोलूंगा कि जो कुछ भी करना है तुम लोग डिसाइड करो, करने का काम मेरे पे छोड़ दो। यानी वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे ना सबका अलग अलग विचार था अपना कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, और इसीलिए साले आपस में ही लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। और ये देखने के बाद सिस्टम भी बोल रहा होता है कि वाह क्या नजारा है, लगता है तुम्हारे सेक्टर में हर रोज ऐसा ही होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है कि हाँ हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। तो जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि यार ये तो एकदम मच्छी मार्केट जैसा लग रहा है, इतने ज्यादा ड्रामा होने के बाद भी पता नहीं तुम्हारा जो सेक्ट है वो अभी भी नंबर 1 पे कैसे अटका हुआ है। तभी जो सेक्ट का लीडर होता है बोलने लगता है कि शांत हो जाओ सभी लोग, मैंने यहाँ पे अपना प्लान बना लिया है। तो हमारा प्लान बड़ा सिंपल है बेटे, मेन कैरेक्टर एल्डर वन तुम जाने वाले हो वहाँ पे। हमारे मेन कैरेक्टर सुन के ही फट जाती क्या क्या बात कर रहे हो
बड़ो, क्या पगला गई हो तुम, बुढ़ापे में हो? तो लीडर बोलता है कि जी मेन कैरेक्टर, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ही वो आदमी हो जो इन सारे के सारे डिमोनिक कल्टीवेटर को मार के हमारे गांव को बचा सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बड़ो तो सच में सटिया गई हो क्या बुढ़ापे में? तुम जवानी के जवान आदमी को मरवाने के बारे में सोच रहे हो? खुद जाओ, खुद जाके लड़ो। तो ये सुनकर जो लीडर होता है ना, वो चाकू निकाल लेता है और बोलता है कि बेटा जल्दी से चला जाओ, हवा वरना यही चाकू तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं। और ये बात मैंने खुद से बना के नहीं बोली है, जिंदा यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे दादाजी काहे गुस्सा करते हो, जा रहा हूँ ना मैं, जा रहा हूँ, फिक्र मत करो। तो हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों डिसेबल के साथ में उस गाँव के पास में आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर में दोनों डिसेबल से बोलता है कि देखो डिसेबल्स, तुम दोनों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को करना क्या है। तो इस काम को करने के लिए हम सबसे पहले गांव के अंदर जाएंगे। तो दोनों डिसेबल जो होते हैं बोलते हैं जी मास्टर, बिल्कुल चलो गांव के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो तीनों लोग थे गांव के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ये लोग गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो गांव के अंदर वही नॉर्मल सी बात कि आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, तोरई ले लो, भिंडी ले लो, ये सब्जियां बिक रही होती, काफी सारे दुकान वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे। तो ये जो जूनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मास्टर यार पता नहीं मेरे को क्यों यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अजीब सा लग रहा है और गड़बड़ भी है थोड़ी सी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो डिमोनिक कल्टीवेटर वो आसपास ही हमारे घूम रहा हो कहीं। तभी जो सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मास्टर मास्टर यार वहाँ पे देखो ना यार, वहां से मुझे बड़ी सी अजीब सी स्मेल आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या अजीब सी स्मेल, रुको यार मैं अभी जाके चेक करता हूँ। तो जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे जाता है वो देखता है कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे और अपना खाना वगैरह खा रहे थे। तो जो उनके खाने का स्मेल था ना वो आ रहा था वहां पर। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आता है वो लोग भड़क जाते हैं कि कौन हुए सालो तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई तुम्हारी। तो एक बंदा तो सीधा पता नहीं कोई टोकन वोकन था इसके पास, वो निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर टोकन देखते ही पहचान जाता है कि अरे ये तो डिमोनिक कल्टीवेटर है। शिट यार, टोकन पर तो सच में डिमोनिक कल्टीवेटर का कुछ लिखा हुआ है। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर थे वो बोलने लग जाते हैं क्या हुआ लड़के, ऐसे क्या घूर घूर के देखे जा रहा है, चलो फटाफट निकल ले यहाँ से, ज्यादा टाइम मत लगा। पीछे से डिसेबल भी बोल रही होती है कि मास्टर सच में देखने में तो पक्का मेरे को डिमोनिक कल्टीवेटर ही लगती है, तुम कहो तो अभी कभी निपटा दो इन सभी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है रुको रुको जरा, हाँ ये मानता हूँ डिमोनिक कल्टीवेटर है और ये जो कांड शायद से इन्होंने किया होगा, लेकिन मैं इनके लिए कुछ बढ़िया करने वाला हूँ, तो बस देखो। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सामने से ना नाटक करने लग जाता है और बोलता है कि अरे हेलो मेरे पुराने दोस्त, तुम लोग मेरे को पहचाने नहीं क्या, हम लोग तो एक ही बंदे हैं ना। तो सामने जो डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं वो बोलने लगते क्या बात करता है ये, हम लोग एक कैसे हो गए, साले हम तेरे को बिल्कुल ही नहीं जानते। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या कहा तुमने, नहीं जानते, जरा ये ध्यान से देखो तुम इसको पहचानते हो या नहीं पहचानते, सालो जब से तुम छोटे बच्चे थे ना तब से मैं एक बड़ा डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ। यानी हमारा मेन कैरेक्टर जो वो डिमोनिक कल्टीवेटर बनने का नाटक करता है और वो अपने अंदर से कुछ डिमोनिक ऑरा था उसको रिलीज करके दिखाता है। और ये लोग वो देख के पहचान जाते हैं कि अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही प्योर डिमोनिक ऑरा है, हमसे भी ज्यादा प्योर है। वो लोग भाई की खातिरदारी करने लग जाते हैं, देखो सारे कैसे बिठा के खिलाए जैसे इनका ही बाप हुआ भी है। भाई उन्हें खाना पीना दिया जा रहा होता है एकदम, ये तो चपरासी की जा रही होती, चाटने में लगे पड़े हैं सारे। और ये जो टकला वाला ये कुछ ज्यादा ही चाट रहा है, इसके डायलॉग बता नहीं सकता वरना खैर छोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोलता है कि जैसे इन सालों ने पहचाना मैं भी एक डिमोनिक कल्टीवेटर, लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दिया। हमारी डिसेबल बोल रही होती है कि वाह यार अब ये देखने में कितने ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ना 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 ये अच्छे नहीं है, ये सच में डिमोनिक कल्टीवेटर है यार, इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर इतना ज्यादा कांड वगैरह किए जा रहे हैं। तो एक जो बंदा होता है बोलने लगता है कि बॉस आप यहाँ पे आ गए हो ना तो बिल्कुल भी टेंशन वगैरह मत लो, हमने यहाँ पे पूरा परमिशन वगैरह लगा दिया है और इसकी वजह से जो हमारा टैलेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ समझ ही नहीं पाता कि कहना क्या चाहते, वो सोच रहा होता है फॉर्मेशन टैलेंट आखिरकार मतलब क्या है इन चीजों का। तो वो लोग बोलने लग जाते हैं अरे बॉस आप तो हमसे ज्यादा सीनियर हो ना, आपका ऑरा तो हमसे भी ज्यादा प्योर है, तो भी तुमको नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ पक्का तुम यहाँ पे नाटक कर रहे हो। हाँ मेरी जान, यहाँ पे जितने भी सारे बंदे हैं जितने भी सिटी के अंदर रहते हैं हम सभी कुर्बानी देना चाहते हैं इस फॉर्मेशन के जरिए। उन सभी को मारने के बाद जो उनका पूरा का पूरा पावर हमको मिलेगा उससे हमारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुनकर जो डिसेबल थे इसको गुस्सा आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको शांत करता है बहुत ही मुश्किल से, बोलता है कि शांत हो जाओ, अभी के लिए बस हमको यहाँ पे नाटक करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नाटक करते हुए बोलता है कि वाह यार क्या बात बोली, बहुत ही बढ़िया। तो बताओ कल का आखिरकार तुम्हारा क्या विचार है। जो सुनते हुए बंदे बोलने लगते डिमोनिक कल्टीवेटर क्या मतलब है कल का, हम तो सारा का सारा कांड आज ही करने वाले है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अरे क्या ही के डिमोनिक कल्टीवेटर है तू, इस गाँव के अंदर केवल कुछ ही हजार लोग रहते हैं, अगर इनको मार भी देगा तो थोड़ी सी डिमोनिक कल्टीवेटर वाली एनर्जी मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम और ही ज्यादा लोगों को मार सकें, और अगर हमने ज्यादा लोगों को मारा तो ज्यादा एनर्जी हमको यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि किसी और गांव को मारना, फिर उसके बाद किसी और गांव को मारना, ढेर सारे गांव को मारना, इतना मारना कि साला हमें
पास कहीं एनर्जी खत्म ही ना हो। क्यों बताओ, सही बोलो ना मैंने। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सीधे बड़े बड़े शहरों में जाकर अटैक कर देंगे। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर के डिसेबल थे वही डरने लग जाती है। सीनियर बोल रही होती है कि यार मेरे को डर लग रहा है कहीं मास्टर हमको ही ना मार डाले। तो जूनियर बोलती है पटी तो मेरी भी पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको डराने के लिए हमारे मास्टर नाटक कर रहे हैं, इसीलिए जो सीनियर तुम मत डरो। हमारा मेन कैरेक्टर डेमोनिक कल्टीवेटर से बोलता है कि बताओ यार तुमको कैसा लगा मेरा प्लान। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे प्लान बताता है कि हम कुछ औरतों को किडनैप कर लेंगे और उनसे हम बच्चे वगैरह पैदा करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा प्योर होती है। तो बताओ कैसा है ये। और ये सुनने के बाद हमारे डिमोनिक कल्टीवेटर तक की फट जाती है। वो सोच रहे होते हैं भाई कहने के लिए तो हम लोग डिमोनिक कल्टीवेटर हैं, लोग हमें निर्दयी बोलते हैं, लेकिन हम इतने भी निर्दयी नहीं है जितना तुम यहाँ पे बोले जा रहे हो। तभी साइड से एक आदमी आता है और ताली बजाते हुए बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट का नाम क्विंगलैंग। तो बंदा बोल रहा होता है कि क्विंगलिंग सेक्ट का जो एल्डर है वैसा कोई बंदा वो इतना ज्यादा डिमोनिक और निर्दयी बातें कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे इस बारे में आज ही पता लगा। तो वहाँ पे जो और डिमोनिक कल्टीवेटर होती है वो बोल रहे थे क्या कहा क्विंगलिंग सेक्ट, अरे वो तो एक राइटियस सेक्ट है ना, ये आदमी राइटियस सेक्ट का मेंबर है। अरे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, इसने अभी अभी हमको प्योर डिमोनिक एनर्जी रिलीज करके दिखाई थी, किसी राइटियस सेक्ट के मेंबर के अंदर इतनी ज्यादा प्योर डिमोनिक एनर्जी कैसे आ सकती है। तो जो डिमोनिक आदमी होता है वो बोलने लग जाता है आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, आई डोंट नो इसके पास कैसे आई, लेकिन हाँ इसके पास आई है, क्योंकि ये जो बंदा ये हमारे सेक्ट का ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे नहीं है। लेकिन मेरे को तुम्हारी बातें बहुत ज्यादा पसंद आई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ पसंद आई है तेरे को, साले तू यहाँ पे आया तो ताली बजा के आया, तू चाहता तो मेरे पीछे से अटैक करके मुझे एक ही बार में खत्म कर सकता था। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि अरे यार एक बार में अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करके खत्म कर देता उसमें मजा कहाँ आता, जितना मजा तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट अटैक करने में आता है। तो चलो यार जब तुम अपने आपको अनऑफिशियली हमारे सेक्ट का मेंबर कह ही रही हो तो ऑब्वियसली हमारे सेक्ट के मेंबर क्यों नहीं बन जाते, नहीं बन जाओ ना यार, ऑफिशियल मेंबर बनने में क्या ही जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बड़े में निकल ले, मैं नहीं बनने वाला। तो ये जो बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा तो तुम नहीं बनोगे, देख लो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जैसे कि तू सोच रहा है मैं यहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़ा रहूंगा, साले अभी कभी खत्म कर दूंगा तेरे को एक झटके में। और इतना ही बोल के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी उंगलियों पे कुछ बहुत ही बड़ा फायरबॉल यहाँ पे तैयार कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बोलता है कि ये अटैक और तेरे पूरी की पूरी जनरेशन यहीं पे खत्म। तो हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े धमाके होने लग जाते हैं। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि चलो यार अब जब तुमने अटैक करना शुरू कर ही दिया है तो अब मेरी भी टाइम आ चुका है थोड़ा सा अटैक करने की। तो वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था वो भी अपने पास से कोई ब्लैक बॉल निकालता है जिसके अंदर से ब्लैक ड्रैगन तैयार होता है, जो कि इसके एक फॉरबिडन टेक्निक का अटैक था। ये देखते हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि वाओ फॉरबिडन टेक्निक, वैसे भाई ये तुमने सीखी कहाँ से, मेरे को ही बता ना मैं भी सीखूंगा जाके। तो डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लग जाता है कि बस सीख लिया मैंने, क्यों बताऊँ तेरे को। और उतने में ही हमारे मेन कैरेक्टर का जो आग था ना वो गोल्डन ड्रैगन बन जाता है, वो भी इतने सारे और ये देख के भाई इसका जो ब्लैक ड्रैगन था वो इतनी फट चुकी थी, वो सीधा उल्टी पैर भागने लगता हुआ था। मैं गलत जगह आ गया, मेरे को यहाँ से जाना है, मैं नहीं रोकने का एक सेकंड भी अब। और ऊपर से इसके भी गोटे मुंह के अंदर आ चुके थे। ये देख के बोल रहा होता है कि अबे ये क्या है, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे थोड़ी होता है, तो चीटिंग कर रहा है भाई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सिर्फ चीटिंग नहीं बोलते, वैसे एक बात बता तू मरने वाला है, कोई आखिरी शब्द है तेरे। तो डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लगता है कि ना ना इतनी भी क्या जल्दी है, मैं नहीं मरने वाला, मैं तो उसके तुझे जान से मारूंगा, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता होगा। और इतने बोल के वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था वहां से गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि कहाँ गया ये। तो डिमोनिक कल्टीवेटर पीछे आ चुका होता है और बोलता है कि भैया धप्पा पीछे देखो एक बार, मैं तो तुम्हारे पीछे यहाँ पर हूँ। और फिर वो डिमोनिक कल्टीवेटर पीछे से एकदम जोरदार हमला हमारे मेन कैरेक्टर पे कर देता है। वो हमला हमारे मेन कैरेक्टर को लगने ही वाला था। सब लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर संभल के, ये कमीना आदमी आपके ऊपर पीछे से अटैक कर रहा है। लेकिन भाई वो जो अटैक जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है ना उस तलवार के टुकड़े हो जाते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यार खुजली किसने की वे। वैसे हाँ तेरे को एक बात बता दूं, जब तू गायब हुआ था ना उस टाइम पे तेरे को वाकई में गायब होकर यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तेरी बेवकूफी तूने मेरे ऊपर अटैक करके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो बेटे अब चल जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जा। डिमोनिक कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि अबे ये कैसे हो रहा है, मेरा तलवार कैसे टूट गया, ऐसे कैसे मेरा तलवार टूट गया यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ओ तो तेरे को ऐसा लगा था मेरा जो फिजिकल पावर है वो बड़ा ही कमजोर है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा फिजिकल पावर है ना वो भी बहुत ही ज्यादा हाई है, और टेस्टिंग के लिए ये ले उसे सीधा उठाता है और जमीन में पटक देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डिमोनिक कल्टीवेटर को बहुत बुरा मारता है, हद से ज्यादा बुरा मारता है, उसका पूरा खून वून निकाल देता मार मार के। और ये तो डिसेबल बोल रहे होते कि बाप रे मास्टर कुछ ज्यादा ही नहीं मार रहे, वो मर आना जाए कहीं। वैसे सही बोल रही हूँ, मास्टर बहुत ही तगड़े आदमी है। हमारे मेन कैरेक्टर ने उस आदमी की बहुत बुरी तरह से बैंड बजा दी होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है कि हाँ काफी ज्यादा टाइम हो गया और काफी ज्यादा बोर भी लग रहा है मेरे को, तुम्हारे पास 2-4 अटैक और हो तो करो यार, मजा नहीं आ रहा है इस लड़ने में। तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि साले जब मैं यहाँ से नहीं भागा तो तुझे क्या लगता है कि मेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं होगा। भाई मेरे पास मेरा अपना ट्रम्प कार्ड यहाँ पर है, डुओ ड्रैगन सोल ब्लैक टर्टल स्प्रेट। तो उसी तरह से एक बड़ा सा अटैक कर
लगेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड का जो पावर है वो लकड़ी वाला हो जाता है, जड़ वगैरह निकल आती है उसके शरीर से, और दूसरी साइड का जो पावर था वो हो जाता है पत्थर वाला। और ये देख कर डिसेबल बोल रही होती है कि ओ माय गॉड, अजूर ड्रैगन जो है वो बिलोंग करता है लकड़ी वाली पावर को, और जो ब्लैक टॉर्टोइस है वो बिलोंग करता है पत्थर वाली पावर को। यार ये दोनों की दोनों पावर एक ही बंदे की बॉडी में, मानना पड़ेगा बंदा टैलेंटेड तो है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। और एक सेकंड देख के लग रहा है कि हम लोग डिवाइन बैटल फील्ड के अंदर आ चुके हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट के अंदर आ जाता है कि डिवाइन बैटल फील्ड, अबे ये क्या होता है। तो सामने वाला जो आदमी होता है बोलने लगता है कि वेल वेल वेल, वैसे उस लड़की को आइडिया लग चुका है लेकिन तेरे को आइडिया नहीं लगे, बड़ा बेवकूफ है तू। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे, मैं तेरे को यूं ही खत्म कर दूं, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तेरे को खत्म करने। इतने बोल के हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना पावर एक्टिवेट कर देता है। सामने वाले जैसे ही देखता है वो बोलने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या किया तूने, उन्होंने अपने हाथ को एक स्पिरिचुअल हैंड कैसे बना लिया, वही साले तू एक सेक्ट का छोटा सा मेंबर होकर तेरे पास इतनी ज्यादा अजीब अजीब स्कार्फ कैसे आ गई, लगता है मैंने तेरे को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो उसका हाथ था ना उसको बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है, और ये देख उस बंदे की पूरी तरीके से फट चुकी होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यस तूने वाकई मेरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसको जकड़ता है सामने वाला चिल्लाने लगता है कि अरे बाबे तेरे हाथ कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ ज्यादा पावरफुल है, सच में मैंने तेरे को ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ शायद तो बहुत गलती होगी तेरे को। और इतने बोल के हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने हाथों से मसल देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन मरने से पहले आदमी बोल रहा होता है कि बेटे मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मरते मरते सालों तुमको भी लेके जाऊंगा अपने साथ में। और इतना ही बोल के आदमी अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और इस चीज की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही धमाका क्लियर होता है ये लड़की पूरी तरह डाउट के अंदर आ चुकी थी कि मास्टर ये क्या हो रहा है और हमारे जो सीनियर है वो किधर है, और आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि सीनियर मारी गई, तुम भी मारी जा चुकी हो और मैं भी मारा जा चुका हूँ। तो ये सुन के जो डिसेबल थी वो डाउट के अंदर आ जाती है कि क्या ऐसे कैसे, लेकिन हम तो जिंदा है ना यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि यार ये सब कैसे बताऊं, ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग उस आदमी के टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं, ये लगभग 478वां टाइम है जब ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। यार ये जो कमीना है ना, ये कमीने का एक इल्यूजन यहाँ पर है जिसके अंदर हम अभी तक से हुए हैं, और रियलिटी के अंदर हम यहाँ पर कभी आए ही नहीं थे। ये सारी चीजें जो हुई है ना ये सिर्फ एक टाइम लूप के अंदर हुई है। तो हमारे डिसेबल बोलने लग जाती है क्या का टाइम लूप, 478वां टाइम लूप, कितने टाइम लूप, अब तुम कहना क्या चाहते हो मास्टर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, अभी के लिए मैंने जितना कहा है बस उतना याद रखना, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने वाला है, और ठीक है बाय बाय। और इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। तो डिसेबल बोलने लग जाती है रुको मास्टर कहाँ जा रहे हो, और तभी बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो जाता है। जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था वो लोग कभी गाँव के अंदर पहुंचे ही नहीं थे, वो लोग अभी तक आ ही रहे थे गाँव के अंदर। तो हमारी जो सेकंड डिसेबल थी वो जाग चुकी थी और वो बोलती है कि मास्टर मैं जाग गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, सो जाओ, अभी तक हम उस गांव के अंदर पहुंचे नहीं है, हम उस गांव के अंदर बड़ी आराम से जाएंगे। तो डिसेबल पूछने लगती है कि मास्टर कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो मास्टर बोलता है कि ज्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग पहुंच ही जाएंगे। तो सेकंड डिसेबल बोलने लग जाते हैं कि यार चलो यार जल्दी से वहां पे चलो वापस हम उस टाउन के अंदर जाने वाले हैं। और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर और जो फर्स्ट डिसेबल थे वो दोनों डाउट के अंदर आ गए थे, सोच रहे होते हैं कि क्या वापस से, लेकिन हम तो इस गांव के अंदर पहली बार जा रहे हैं। हाँ क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेन जो सारी चीजें पता है वो सेकंड डिसेबल को ही पता है। तो ये लोग जैसे ही टाउन के पास पहुंचते हैं जो अपनी जूनियर डिसेबल थी वो मना कर देते हैं कि मास्टर हमको टाउन के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो डिसेबल बोलने लगती है कि नहीं यार मैं जाने का नहीं जाना चाहिए, बस मुझे अंदर से बुरी फीलिंग आ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है लेकिन हमको लीडर ने अंदर जाने के लिए ही बोला है, क्योंकि जो हमारा काम है उसके लिए हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। तो जूनियर डिसेबल बोलने लग जाती है यार लेकिन मेरी बात सुनो ना तुम। तो सीनियर डिसेबल बोलने लग जाती है हाँ हाँ बोलो आप बोलना क्या चाहते हो। तो सामने की साइड ना एक आदमी था जो कि स्वीट पोटैटो बेच रहा था और एक लड़की जो थी वो उन्हें लेके जा रही थी। और फिर जूनियर डिसेबल बोलने लगती है कि देखो वो लड़की स्वीट पोटैटो लेके जा रही है ना, उसका पैर फिसलेगा और वो नीचे गिरेगी, और जो उसके हाथ में स्वीट पोटैटो है ना वो भी नीचे गिरेगा और उसको 3 टुकड़े यहाँ पे होंगे। तो वैसा ही होता है, जो लड़की थी वो नीचे गिरती है, पोटैटो जो था वो भी नीचे गिरता है और उसके 3 टुकड़े होते हैं। तो डिसेबल बोलने लग जाती है देखा मेरे दिमाग के अंदर ऐसी कोई मेमोरी है, और इसी के चक्कर में मैं जो हूँ आगे जाना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती मैं आगे जाना, तो इसीलिए रुक जाओ यार मास्टर मत जाओ प्लीज आगे। तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अच्छा चल ठीक है मैं चेक करके आता हूँ आखिरकार आगे गड़बड़ किया है, तुम दोनों लोग यहीं पर रुको, अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, मैं जाके वापस से 1-2 सपोर्टर बुला के लाता हूँ सेक्ट से। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है सपोर्टर बुलाने के लिए। तभी सीनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाते कि वाह जूनियर मास्टर ने आपकी बात मान ली। तो जूनियर बोलने लग जाती और नहीं रह गया, आखिरकार मेरे फेवरेट मास्टर जो ठहरे। और उतनी देर में जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो वापस आ जाता है। तो ये दोनों लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या मास्टर आप इतनी जल्दी सपोर्ट लेके आ में गए वापस से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है नहीं मैं किसी को नहीं बुला के लाया, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा फॉर्मेशन लगा हुआ है, एक इतना अजीब सा फॉर्मेशन जिससे हम वापस से बाहर नहीं
नहीं जा सकते। और पता नहीं क्यों यार मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो हमारा सेक्ट है उसकी भी बैंड। तो जो डिसेबल्स था बोलने लग जाती है, मास्टर अब आखिरकार ये कहना क्या चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि देखो असल में जो सेक्ट का लीडर और सेक्ट के बाकी के जो एल्डर्स हैं वो भी आसपास ही हैं, यहीं कहीं पर, लेकिन हम लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये जो फॉर्मेशन है ना उसके चक्कर में यार आखिरकार जहाँ पे जो कुछ चल रहा है ना सच में काफी ज्यादा बड़ा गड़बड़ चालू है। तभी दोनों डिसेबल जो होते बोलने लग जाती है, मास्टर देखा हमने आपसे पहले ही कहा था, देख लिया, तो अब बोलो हम आखिरकार अब आगे क्या करें? तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक तोप निकाल लेता है और वो बोलता है चलो यार अब मैं ये तोत यहाँ पे चलाऊंगा। तो जूनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है, मास्टर आप ये क्या कर रही हो? अब ये कैनन क्यों चलाना चाहते हो? यहाँ पे मासूम लोग हैं, उनको चोट लगे, वो फालतू में मारे जाएंगे बिना किसी रीजन के। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि डिसेबल जरा ध्यान से देखो, इस गाँव के अंदर कोई भी जिंदा नहीं है यार, यहाँ पर जो कुछ है सब पहले से बर्बाद हो चुका है। और जो तुम देख रही हो ना एक छोटा सा जाल यहाँ पर है, ये सारे के सारे लोग एक तरीके से डीमन लोग हैं। रियलिटी में यहाँ पर कोई इंसान जिंदा ही नहीं है। तो डिसेबल अब तुम खुद ही बताओ क्या मैं इन लोगों को नहीं मार सकता? बिल्कुल मैं इन सभी को मार ही सकता हूँ। और मेरा हमारा मेन कैरेक्टर तो को एकदम चलाने लग जाता है, बूम बूम बूम, हर तरफ से एकदम तबाही तबाही मचा दी होती है हर तरफ। भाई डिसेबल इधर चेयर कर रही होती है कि मास्टर मास्टर बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत अच्छे चला रहे, जल्दी जल्दी चलाओ। और तभी वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था ना जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने उस पुराने वाले टाइम लूप के अंदर मारा था, वो भी यहाँ पर अपेयर हो जाता है। और वो बोलता है कि एल्डर वांग ये कौन सा तरीका हो यहाँ पर आने का? तुमने आते ही यहाँ पर अटैक कर दिया, जो सब कुछ मैंने इतना ज्यादा मेहनत से यहाँ पर तैयार किया था तुमने यहाँ आते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो डिसेबल है वो बोलने लग जाते हैं कि वाह मास्टर आपने सच में बहुत ज्यादा कमाल का काम किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सारे डिमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे आजा भिड़ले मेरे से लड़ेगा। तो डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लग जाता है कि आजा लड़ ले। तो हाँ इस टाइम लूप के अंदर भी वही होता है जो पुराने वाले के अंदर हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम लूप के अंदर भी उसकी बैंड बजा के रख देता, बहुत बुरा ही मारता है भाई, उसकी तोड़ के रख दी थी एक तरफ से। बहुत बुरी कुटाई करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोल रहा होता है कि मैं तो उसे तो कई बार कह चुका हूँ और फिर से आखिरी बार कह रहा हूँ कि चल जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दे वरना यहाँ पे बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लग जाता है कि सबने अच्छी देखते हो तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूं बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो डिमोनिक कल्टीवेटर है वापस से अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो ये जूनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि मास्टर जरा सवाल के वो जो है अपनी बॉडी फिर से डिस्ट्रॉय करने वाला है, जल्दी से उसे बॉडी डिस्ट्रॉय करने से रोको। अगर उसने बॉडी डिस्ट्रॉय कर लिया तो हम पिछली बार जैसा टाइम लूप के अंदर फंस जाएंगे और फिर निकलने के लिए हमें फिर से मारना पड़ेगा। तो हमारा माइंड क्रिएटर ये सुन के बोलने लग जाता है कि हाँ आई डोंट नो तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं करने दूंगा। बेटे तेरे को बास्केटबॉल दिख रहा है, ये बास्केटबॉल पकड़। तुम्हारा मेन कैरेक्टर जब बास्केटबॉल दे रहा होता है तो वो सोचता है आदमी की मैं इतना ही पागल आदमी नहीं हूँ कि तुम जो भी दोगे मैं आसानी से ले भी लूंगा। मुझे पक्का पता है तुमने उस बॉल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर किया होगा, मैं इस बास्केटबॉल को छूने भी नहीं वाला। तो जैसे ही बास्केटबॉल उस डिमोनिक कल्टीवेटर के पास में आता है वो सोचता है कि यार एक बार तो पकड़ ही लेता हूँ। पकड़ लू क्या? अरे पकड़ ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो डिमोनिक कल्टीवेटर बास्केटबॉल पकड़ लेता है और उससे खेलने लग जाता है। हाँ तो आप लोगों को याद होगा कि ये जो बास्केटबॉल है सिस्टम ने दिया है और इस बास्केटबॉल का इफेक्ट ये है कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर इस बास्केटबॉल से किसी पर अटैक करता है तो सामने वाला कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगा, वो बस बास्केटबॉल से खेलता ही रहेगा। तो हमारे डिसेबल्स जो थे वही बोलने लग जाते हैं कि इस आदमी को क्या हो गया, ये तो एकदम नॉर्मल यहाँ पे हो गया, साला इवल कल्टीवेटर से बच्चा बन गया ये तो। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो यार लगता है जो कुछ भी था वो यहाँ पर सेटल वगैरह हो गया। तो डिसेबल बोलते हैं हाँ हाँ देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और उतने में यहाँ पर जमीन जो था वो हिलने लग जाता है, पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन था ना वो हिले जा रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो जो यहाँ पे डिमोनिक कल्टीवेटर था वो खुश होने लग जाता है, मतलब वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि यार क्या बात है, मानना पड़ेगा तुम लोग सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम लोगों ने लिटरली मेरे को हरा दिया और जो फॉर्मेशन थी वो भी हटा दी। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अरे यार अब मैं इतना भी ज्यादा खास नहीं, इतनी ज्यादा अच्छी बात है मत बोल मेरे बारे में। तो ये जो दोनों डिसेबल थे बोलने लग जाते हैं अरे नहीं मास्टर आप तो बड़ी कमाल के हो। तभी जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि मेन कैरेक्टर तेरे को सच में ऐसा लगता है कि अगर तूने मेरे फॉर्मेशन तोड़ दिया तो मैं यहाँ पर रोने लग जाऊंगा। शायद तुम लोगों को आइडिया नहीं है, तुम जो लोग मेरे एक इल्यूजन के अंदर फंसे जा चुके हो ऑलरेडी, एक टाइम लूप के अंदर फंस चुके हो और न जाने अब तक कितने सारे ऐसे टाइम वगैरह गुजर चुका है जिसके अंदर तुम्हारी जो मौत है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो अब तुम लोग देखते ही जाओ कि अचानक से अब तुम लोगों के साथ में क्या क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर इल्यूजन के अंदर फंस चुका था तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि तुम लोग फाइनली मेरे इल्यूजन के अंदर आ गए। इस इल्यूजन के अंदर ना जाने तुम पहले भी कितनी बार मारे जा चुके हो और धीरे धीरे करके तुम्हारी जो आत्मा है ना उसको यही लगेगा कि आखिरकार मैं जिंदा क्यों हूँ। तो फिर जो धीरे धीरे करके जो तुम्हारी आत्मा है वो काम करना ही बंद कर देगी। तुम्हारी जो बॉडी है ना ये एक तरह की डेड बॉडी यहाँ पे बन जाएगी और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो हमारी सेकंड डिसेबल होती है बोलने लगती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है। वो इसी तरह से बार बार बोले जा रही होती है। तो जो सामने डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं
ये रियल है, ये रियल है। डिसेबल बोल रही होती नहीं ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। इसका मतलब यही है कि जो डिमोनिक कल्टीवेटर है इसका जो इल्यूजन है वो इस तरह का ही है कि तुमको ना ये बार बार ऐसा फील कराएगा कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो, और जिस टाइम पर तुमको ऐसा लगा कि हाँ मैं मर गया, यानी तुम ऑलरेडी उसकी इल्यूजन के अंदर पूरी तरीके से फंस चुके हो और फिर तुम किसी लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी डेड बॉडी बन चुकी होगी। क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा ही काम करना बंद कर देगी तो बॉडी का होगा ही क्या। लेकिन जो हमारी सेकंड डिसेबल है उसने ऐसा ठान लिया है कि वो उसे कभी ऐसा लगने ही नहीं देगी कि ये एक रियलिटी है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये एक इल्यूजन है। और जब सेकंड डिसेबल को ये लगेगा ही नहीं कि ये रियलिटी है, तो यानी कि वो इस इल्यूजन के अंदर मरेगी भी नहीं। तो सामने जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि लड़की लड़की सच में मरना पड़ेगा, तू काफी ज्यादा पावरफुल निकल गई। तो जो डिसेबल होती है सेकंड वो बोलने लग जाती है कि ना 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 ना, सिर्फ मैं नहीं, हम सारे के सारे लोग काफी ज्यादा तगड़े हैं, स्पेशली जो मैं हूँ मेरा तो रिइंकार्नेशन होके आया है। लेकिन 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 जो हमारी सीनियर डिसेबल थी वो और हमारा मेन कैरेक्टर वो इस इल्यूजन को नहीं संभाल पाते, उन दोनों की बैंड यहाँ पे बच जाती है। तो सामने जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि देखा लड़की, तेरे मास्टर और तेरे सीनियर की तो बैंड बज गई पूरे तरीके से, और अब मैं तेरी भी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। तो लड़की हार मान ले तो चुपचाप। तो हमारी सेकंड डिसेबल होती है बोलने लगती है कि ना बिल्कुल ही ना, क्योंकि ये एक इल्यूजन है और रियलिटी के अंदर में मास्टर और सीनियर नहीं मारे गए हैं, हाँ ये एक इल्यूजन है। तो सामने वाला बोलने लगता है अरे यार ये क्या फालतूगिरी करती रहती है, अब तुझे लगता है अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। और वो डिमोनिक कल्टीवेटर इतना बोल के अटैक कर देता है। तो जो हमारी सेकंड डिसेबल होती है बोलने लग जाती है साले आखिरकार ये तू कर क्या रहा है। तो जो वो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे मार रहा हूँ, अब तुझे आखिरकार जितना भी स्ट्रगल करना है तू कर सकती है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि आज तू मेरे हाथों से यहाँ पे मर के ही रहेगी। देख जैसे तेरा वो मास्टर है ना वो मरा पड़ा है, देख लो उसके चौड़े तलवार डाल दी है मैंने, एक बार देख तो सही तेरे मास्टर की हालत क्या हो चुकी है। लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर भाई उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा है, वो अपना इधर नाटक कर रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो कभी इल्यूजन की तरफ फंसा ही नहीं था, वो तो रियलिटी में ही था। तो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि वाह बेटे वाह क्या एक्टिंग करता है ना तू। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अरे सिस्टम करने देने एक्टिंग, मजा आ रहा है करने में, तू ज्यादा बोल मत चुपचाप मेरे को एक्टिंग करने दे ऐसे। तो ये सिस्टम होता है बोलने लगता है अबे यार पहले अपने दोनों डिसेबल को तो देख, वो दोनों को दोनों बड़ी मुसीबत के अंदर है, उनका क्या होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है अरे यार मैं हूं ना यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई मुसीबत के अंदर नहीं आने वाला। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो मेरे डिसेबल्स है वो उस आदमी से किस तरह से सामना करने वाले हैं। तो सिस्टम होता है बोलने लगता है वाह यार वाह, मानना पड़ेगा तू काफी ज्यादा तेज आदमी निकलेगा, हरामी तो तू पहले से है ही। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बोलने लगता है अरे सिस्टम बस भी करे यार, अब मेरे से इतनी ज्यादा तारीफ मत कर, मेरे को शर्म आने लगती है। इधर हम सीन सिर्फ होता है डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर जो कि बोल रहा होता है कि ये है मेरा सुप्रीम ड्रैगन टेक्निक, और ये जो मेरा टेक्निक है ना इससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया है और आज तू भी नहीं बचेगी। और उसके बाद में जो डिमोनिक कल्टीवेटर था ना वो हमारी दोनों डिसेबल जो थी फर्स्ट डिसेबल और सेकंड डिसेबल तकलीफ देने लग जाता है उनको बहुत बुरी तरीके से। इसमें जो हमारी सीनियर डिसेबल थी वो उसके अंदर तो आ जाती लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी। तो सिस्टम हमको बताता है कि ओ माय गॉड ये तो एक तरीके से जो डिमोनिक कल्टीवेटर है हमारी डिसेबल्स का पावर 2 से जा रहा है। तो मेन कैरेक्टर का बच्चे तो अभी कुछ नहीं करेगा अपने डिसेबल्स को बचाने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे सिस्टम डोंट वरी मुझे पूरा भरोसा है, जो मेरी डिसेबल्स है वो अपने आप को आसानी से बचा लेगी, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा देखना उनका है। तो सामने जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है कि चलो यार अब तुम सारे की सारी पावर जो है वो मेरे को दे दो अपनी, चलो जल्दी से दे दो, तुम लोग इस पावर का करोगे क्या, लाओ फटाफट इधर निकालो। तो जो हमारी सीनियर होती है वो चिल्लाने लगती है कि नहीं 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 ऐसा मत करो, हमारी पावर्स को मत लो। उतने में ही वहां पर एक आवाज आती है कि पागल कहीं के रुक जाए यहीं पर वरना फिर तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और ये जो आवाज था हमारी सेकंड डिसेबल का था। तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो देखने लगता है कि हाँ ये साली अभी तक जिंदा है क्या, ये आखिरकार बोली कैसे, क्योंकि ये तो अभी तक बेहोश यहाँ पर है, तो आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रही थी। फिर डिमोनिक कल्टीवेटर को पता लगता है कि ये जो आवाज थी उसके पीछे से आ रही थी। तो डिमोनिक कल्टीवेटर के पीछे एक लड़की आ चुकी थी जो कि बोल रही होती है कि हाँ ये मेरी आवाज थी, मैं बोली जा रही हूँ तब से, तो बेटे जरा इधर देख ले तुझे बता भी है कि मैं आखिरकार हूँ कौन। तो डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लग जाता है कि है कौन तू, हाँ आखिरकार है कौन तू। तो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि बच्चे ध्यान से देख कोई ना कोई यहाँ पर आ गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि क्या बोला तूने, कोई और आ गया, आखिरकार अब कौन है जो यहाँ पर आ गया हमको बचाने के लिए। तो डिमोनिक कल्टीवेटर पूछता है कि आखिरकार तो है कौन, और ये जो इल्यूजन है ना ये मेरा इल्यूजन है, मेरे इल्यूजन के अंदर कोई और कैसे आ सकता है जिसको मैं ना चाहूँ। तो जो वो कल्टीवेटर आई थी नहीं वो बोलने लग जाती है कि शांति से घुटने के ऊपर आ जाओ। तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था वो ना चाहकर भी घुटने पर आ जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि वाह यार बढ़ना पड़ेगा, जो कोई भी आया है ना कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, कुत्ता बना दिया इसने तो डिमोनिक कल्टीवेटर का अभी से ही। तो जो डिमोनिक कल्टीवेटर बोलने लग जाता है कि तेरे छोटे से शब्द से मेरे को यहाँ घुटने पर आना पड़ेगा, आखिरकार ऐसे कैसे, है कौन तू, तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही पावर है मेरी सोच से भी ज्यादा। तो जो वो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि ओ
तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं क्या? ये देखो मेरा चेहरा, मैं हूँ ह्यूमन एम्परर। और गाइस ये कोई और नहीं, ये थी हमारी जूनियर सेकंड डिसाइबल। यहाँ पर आप लोग डाउट के अंदर आ चुके होंगे कि यार वो तो बेहोश थी, वो तो अपने मतलब इल्यूजन के अंदर फंसी पड़ी थी यहाँ पर, तो ये अब वापस से ठीक ठाक होकर कैसे आ गई? तो गाइस ये जो है ना, ये असल में फ्यूचर से है। मतलब जो प्रेजेंट की है लड़की वो तो बेहोश पड़ी है, लेकिन जो फ्यूचर की है वो यहाँ पर आई है। तो जो डेमोनिक कल्टीवेटर होता है वो जैसे ही देखता है कि ये ह्यूमन एम्परर है, तो वो रोने लग जाता है कि यार तू तू तो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है, तो मेरे को इस तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। क्योंकि ह्यूमन कल्टीवेटर और इमोर्टल वो सब एक होते हैं, तो मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तो जो फ्यूचर की डिसाइबल थी ना, वो बहुत ही बुरे तरीके से झटके देती है इसको, डिमोनिक कल्टीवेटर को। उसके मुंह से खून वून आने लग जाता है और वो बोलती है कि हाँ, हमारे साथ अपनी बराबरी मत करो, हमको अपने साथ मत जोड़ो, हम बहुत अलग है तुमसे, हम ऊपर लेवल के हैं, तुम पता नहीं, तुम तो आते ही नहीं हो हमारे लेवल पे। और रही बात तेरी, तूने मेरी बॉडी को फंसाया, मेरे को मारने की कोशिश की। तो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है बोलने लगता है यार लेकिन ये तो तुम्हारा पास्ट था ना, सॉरी यार गलती होगी तुम्हारे पास्ट पर जो मैंने अटैक कर दिया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज मेरे को मत मारो। लेकिन जो डिसेबल होती है बोल देती है कि तू करने लायक ही नहीं बचेगा, और इसी के साथ डिमोनिक कल्टीवेटर का गेम ओवर हो जाता है। तभी सिस्टो बोलता है ओ माय गॉड, इसने तो एक झटके में उसको मार डाला भाई। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ खत्म कर दिया, एक ही झटके में खत्म कर दिया, चलो शांत हो जा चुपचाप। तो डिसेबल होती है और वो बोलने लग जाती है कि चलो फाइनली मेरा काम हो गया, मैं फ्यूचर के अंदर वापस जा रही हूँ। तो फ्यूचर वाली डिसेबल वापस जाने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि क्या हुआ, चली गई वो, बढ़िया हुआ आखिरकार वो चली गई, चलो मैं भी उठ जाता हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, पीछे से डिसेबल आके बोलती है मास्टर पा। तो बताओ मास्टर आखिरकार कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे, काफी ज्यादा लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता लंबे समय बाद मुलाकात यहाँ पर हो रही है, अरे हम लोग रोज तो मिलते ही रहते हैं ना एक दूसरे से, हम लोग साथ ही में तो यहाँ पर आए थे। लेकिन एक सेकंड, तू तू हवा में क्यों लटकी हुई है वहां पर, वो देख लटकी हुई है तू, तुम दोनों एक ही जगह पर कैसे आ सकते हो? तो डिसेबल बेचारी उदास हो जाती है, बोलने लगती है मास्टर आखिरकार ऐसे कौन बोलता है कि तू लटकी पड़ी है यार, मास्टर मैं जो हूँ फ्यूचर से आई हूँ। हाँ भी ना मास्टर, आपने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। वो क्या है ना कि मैं आपसे ना फ्यूचर के अंदर दूर हो गई थी, तुम्हारी ना बहुत याद आती थी, आ जाओ मास्टर यार गले लग जाओ। तो जो हमारी जूनियर डिसेबल थी वो आखिरकार आके गले लग जाती है। उतने में पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई तो अटैक कर देता है। तो जूनियर डिसेबल होती है वो देख लेती है और बोलती है आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा है पीछे से। तो ये कोई और नहीं, ये थी हमारी सीनियर डिसेबल। तो जूनियर डिसेबल थी वो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और बोलने लग जाती है कि ओए कमीनी ये क्या कर रही है तू, शांति से और हमारे मास्टर के ऊपर अटैक मत कर। और फिर जो जूनियर डिसेबल है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मास्टर सीनियर तो एक तरह से डिमोनेटाइज हो चुकी है पूरी तरीके से, वो जो डिमोनिक कल्टीवेटर था ना उसके पावर के चक्कर में, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये जो है ये आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हाँ जो हमारी डिसेबल थी सीनियर वाली वो डिमोनेटाइज हो चुकी थी पूरी तरीके से, उसको अभी बिल्कुल ही होश वगैरह नहीं है। तो सीनियर डिसेबल वो ना वेपन वगैरह निकाल लेती है एकदम खतरनाक खतरनाक तरीके से, और फिर वो अटैक कर भी देती है। तो जब हमारे जूनियर डिसेबल होती है बोलने लग जाते हैं क्या तू मेरी सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, मैं तेरा कुत्ता बना दूंगी पकड़ के यहीं पे। अब तो हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आ जाता है, बोले लगता है सालो तू कर क्या रही हो, फालतू का अटैक काहे कर दो एक दूसरे के ऊपर, अरे अगर ये लड़की डिमोनेटाइज हो चुकी है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तू एक काम कर तू जाकर अपनी बॉडी को ठीक कर जो पास्ट वाली है पहले। तो जो सेकंड डिसेबल थी फ्यूचर वाली वो अपने प्रेजेंट वाली बॉडी के पास आती है और उस पर कुछ तंत्र मंत्र टोटका करके उसे उठाने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि वेल यार एक काम करो उसे छोड़ दो, वो ठीक हो जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो जो फ्यूचर वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि क्या सही रहेगी, ये बस यहाँ पे सो रही है, लोगों मेरे को उसे उठाने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अरे यार सोने दो ना उसको, बेचारी वो मेहनत करती रहती है, कल्टीवेशन करती रहती है, आखिरकार थक गई होगी, थोड़ा सा सोने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्यूचर वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है ये कुछ नहीं कर रही थी, बस यहाँ पर टाइम पास कर रही है, मेरे को उसकी पूरी बातें मालूम है, आप ना इसको ज्यादा लाड प्यार मत करो, बहुत बिगड़ चुकी है ये आपके लाड प्यार के चक्कर में। तभी जो सेकंड डिसेबल थी प्रेजेंट की वो जाग जाती है और बोलने लगती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार मैं ये किधर हूँ, और ये आखिरकार मेरे सामने कौन है, ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसी दिख रही है, अरे मम्मी तुम हो यहाँ पर क्या। तो जो फ्यूचर वाली डिसेबल थी वो जोर से टपली मारती है और बोलती है अरे माँ होगी तेरी माँ, मैं तेरी माँ बाप नहीं हूँ, मैं ना फ्यूचर से आई हूँ। तो जब अपने प्रेजेंट वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है क्या बात कर रही हो, मतलब मैं फ्यूचर में चल के इतनी ज्यादा कमाल की बन जाऊंगी। तो जो फ्यूचर वाली डिसेबल होती है वो बोलने लग जाती है कि हाँ तो फ्यूचर में चल के इतनी ज्यादा कमाल की बनने वाली है। तो अपने जो प्रेजेंट वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है क्या बात है, मैं तो ऐसे बैठे बैठे इतनी ज्यादा कमाल की बन जाऊंगी। तभी जो फ्यूचर वाली डिसेबल है वो उसके सर पे एक थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कद्दू वीडियो बनने वाली तो बैठे बैठे, ये वाली टेक्निक ये वाली टेक्निक, हाँ और ये वाली भी टेक्निक, और ये वाली जो पड़ी है ये भी टेक्निक, और ये सारी की सारी टेक्निक तेरे को सीखनी पड़ेगी। तो जब अपने प्रेजेंट वाले डिसेबल थे बोलने लग जाती है अबे क्या बात कर रही हो यार, इतनी ज्यादा टेक्निक सीखते सीखते तो बुढ़ी हो जाओगे और मर भी जाओगे। तो जब फ्यूचर वाली डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि अगर तेरे को मेरे जैसा कमाल का बनना है तो तेरे को ये टेक्निक सीखना ही पड़ेगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो देखना तेरे चक्कर में तेरे जो मास्टर है उनकी मौत हो जाएगी। तो ऐसा चाहती है क्या तू? तो डिसेबल बोलने लग जाती नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो मैं सारी की सारी टेक्निक यहाँ
यहाँ पे सीखूंगी। बाद में जो फ्यूचर वाले डिसेबल होते हैं बोलने लगते हैं चला मैं तेरे को 2-4 चीजें और सिखा देती हूँ, जैसे कि भाई ब्लो जॉब कैसे देते हैं और कैसे हैंड जॉब देते हैं। तो जो फ्यूचर वाले डिसेबल थी वो सारी चीजें एकदम डिटेल में समझा देती है। तो जो हमारे प्रेजेंट वाली डिसेबल थी वो शर्मा जाती है पूरे तरीके से। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि आखिरकार तूने ऐसा क्या बोलती है जो वो इतनी ज्यादा शर्मा रही है। तो फ्यूचर वाली डिसेबल बोलने लग जाती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ऐसी थोड़ी सी प्राइवेट बातें थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है नहीं 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 मुझे तो इस बातों को विश्वास नहीं हो रहा। तो फ्यूचर वाली डिसेबल बोलने लग जाते हैं कि आखिरकार मत करो विश्वास, मैं यहाँ पर आई थी, मेरा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, शायद से फ्यूचर के अंदर हमारी वापस से मुलाकात हो जाए, गुड बाय। इतना ही बोल के जो फ्यूचर वाली डिसेबल थी वो वहां से चली जाती है। हाँ वो चली जाती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी कुछ कर रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बताना चैप्टर कैसा लगा।